चलो भाइयों, तो अभी ये दोस्तों यहाँ तक मैंने आपसे सारे लैब के बारे में आपसे बात करी कि ओपनस्टैक का लैब इंफ्रा पूरा कैसे कैसे काम करेगा, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं आपके सामने अब बात करने जा रहा हूँ ओपनस्टैक के बारे में। दोस्तों हम बात करें आपसे या क्लाउड के बारे में बात करें, देखो मेरे हिसाब से ओपनस्टैक पिक्चर में कहीं भी नहीं आता जब आप ट्रेनिंग करने मेरे पास आते हैं। सबसे पहले वर्ड दोस्तों जहां से स्टार्ट होता है ना, देखो ध्यान से, एक वर्ड आपके सामने आता है क्लाउड, एक वर्ड दोस्तों आता है यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों फिर आता है यहाँ पे बेनिफिट, मतलब इसकी फीचर्स क्या हैं, फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट। एंड व्हाट आर द requirements of cloud based infra। ठीक है, दोस्तों इसके बाद why we deploy OpenStack in any organizations। दोस्तों कई बार मैं जब पढ़ाता हूँ तो कई बार करेक्टर्स कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, तो प्लीज आप जल्दी जल्दी टाइपिंग में आप उस पर ध्यान मत देना, आप उसको बाद में समझ जाना कि हाँ भाई क्या है स्पेलिंग, वो आप अपने आप अंदाजा लगा लेना उस चीज का। ठीक है, नाउ प्लीज दोस्तों मैं अपनी क्लास में कुछ ज्यादा अभी बोलना पसंद नहीं करूंगा, आपसे मुझे हेल्प चाहिए इन 5 टॉपिक के बारे में। ये अगर 5 टॉपिक आप मुझे सही से बता पाओगे, वहां से मुझे बैच का एक लेवल मुझे पता लग जाएगा कि बैच में भाई मेरा कहाँ पे स्टैंड करता है और क्या क्या पॉइंट्स मुझे मेरी हेल्प कर पा रहे हैं लोग, सब लोग मिलके, राइट। और कहाँ से मुझे बोलना स्टार्ट करना है क्लास के अंदर, राइट। दोस्तों एक बात मुझे आपसे और पूछनी है, 6 नंबर बिफोर क्लाउड हम काम कैसे कर रहे थे, नाउ 7 नंबर आफ्टर क्लाउड, नाउ व्हाट इज द मार्केट चेंजेस, राइट ना। तो दोस्तों आपको ये समझाना है, अगर इन पॉइंट को यहां से मैं कट करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसका दोस्तों यहां लेके आते हैं इन पॉइंट्स को, ये अब आपके जल्दी समझ में आएगा पॉइंट्स ना। 3 नंबर, 4 नंबर, ये 5, और ये दोस्तों आपका 6 और ये 7। दोस्तों इन 7 पॉइंट पे पहले मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ, तब हम लोग ओपन स्टैक का कोर्स कहीं जाके स्टार्ट कर पाएंगे, राइट। टाइम लगेगा थोड़ा सा मुझे बैच को लाइन करने में, दोस्तों वेट करना, जल्दी मत करना, फिर मैं वही पढ़ाऊंगा जो आप पढ़ने आए हो मेरे पास आप। ठीक है, प्लीज आप में से कोई भी बच्चा इन सारे पॉइंट को डिफाइन कर सकता है। ये 7 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, इन पे जितना भी बोल सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप कुछ बताना चाहेंगे दोस्तों, आप लोग जो अभी लाइव बच्चे काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा बता पाएंगे जहां तक मुझे लगता है। So cloud is basically a system which we cannot see, and where we have the infrastructure like a compute resources like राइट, hardware, CPU, and RAM, which we ओके, cannot physically see, but we can utilize the resources, underlying resources, So virtual from hardware. anywhere, from any devices. Yes. Basically, these are the features. मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं क्लाउड सर एक्चुअल में कुछ नहीं होता, कोई ना कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे हमारे कुछ डब्बे लगे हुए हैं, हाँ, Correct. We have और the वो data centers. डब्बे को हम डेटा सेंटर बोल देते हैं एक तरीके से, और वो उनमें चलने वाली रिसोर्सेस, Correct. राइट, वो हम किसी भी जगह से यूजिंग एनी डिवाइस बोले तो Correct. चाहे मेरा वो मोबाइल हो, चाहे मेरा लैपटॉप हो, चाहे मेरा आपका टैब हो, या मेरा मशीन, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं आप। Yes, sir. और Sir, उस पे चलने वाली सर्विसेज को मार्केट में हम कहीं से भी क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। Correct. So correct, sir. ठीक है, तो वो सर्विसेज मतलब फीचर्स हो गए उसके। अच्छा 2 वर्ड दोस्तों आपके सामने देखो, यहाँ पे एक क्लाउड है और एक क्लाउड कंप्यूटिंग है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो क्लाउड तो मतलब डेटा सेंटर हो गया, और जो उसके मतलब रिसोर्सेज है, उस रिसोर्सेज को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक कंप्यूटिंग है, रिसोर्सेज, तो ठीक है, उसको बोल सकते हैं शायद क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। अच्छा ये अगर मैं आपसे पूछूं कि बिफोर क्लाउड, अगर क्लाउड मार्केट में नहीं आता, जनरली पता बच्चे बोलते हैं मार्केट में क्या, कि सर 2010 में नासा और रैक स्पेस ने मिलके इस कॉन्सेप्ट को पहली बार मार्केट में क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था, ऐसा या कुछ। या स्विफ्ट की एक सर्विस थी हाँ, इसके लिए जो बनाई थी। राइट। तो अच्छा एक बात बोलूं मैं आपसे दोस्त, प्लीज जरा आप बताएंगे एक बार एक एक करके, अभी क्या नाम था आपका। मनीष सर, हाँ, मनीष।
तो मनीष जी आप जरा प्लीज मेरी हेल्प करो यहाँ पे, अपनी भाषा में जरा डिफाइन कर सकते हैं आप क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, बिफोर क्लाउड कैसे काम करते थे, जो सबके समझ में आ जाए। जरा 5 मिनट के अंदर सारे पॉइंट बोलने हैं आपको ये वाले। सर क्लाउड तो वो मतलब बेसिकली क्या है, हमारे रिसोर्सेज ही हैं जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो हमको देख नहीं सकते उनको। हम्म, दीज आर वर्चुअलाइज फॉर अस, मतलब एक्चुअल में है बट हम उसको देख नहीं सकते। ठीक है। And जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली हमारे मेन रिसोर्सेज 3 तरीके होते हैं, हाँ। अपना सीपीयू, रैम एंड हार्ड डिस्क। अच्छा। ठीक है। मतलब नेटवर्किंग भी हो सकता है, और फिर उसके ऊपर जो रिसोर्सेज हैं उसको हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं, मतलब किसी भी चलो हम डिवाइसेस ऐसा पे मान एक्सेस कर लेते सकते हैं, हैं। एन नंबर ऑफ सर्विसेज मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। राइट सर, तो हाँ। वो सर्विसेज जो है मतलब वो लॉन्च कर रखी है हर क्लाउड प्रोवाइडर ने अपनी। राइट। ठीक है। तो हमारे पास क्लाउड भी बहुत तरीके के होते हैं, वैसे प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड और मिक्स ऑफ दीस एज वेल। अच्छा ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल क्या होता है फिर हमारा? तो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में जो हो गया हमारा, मतलब मॉडल्स जो हमारे वो ये पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड जो है वो मॉडल्स हैं बेसिकली। दीज आर द वेरी स्टैंडर्ड, हाई लेवल स्टैंडर्ड। ओके। और कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग समथिंग, मतलब सर्विसेज बोल सकते हैं उसको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बिफोर क्लाउड आप कैसे काम करते थे मार्केट में आप? तो बिफोर क्लाउड हम बोल सकते हैं कि बेयर मेटल जो मशीन्स होती थी डायरेक्ट, जैसे हमारे लैपटॉप है, लैपटॉप फिजिकल हार्डवेयर है, उसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशंस डालते थे, हाँ। सॉफ्टवेयर डालते थे, उनको यूज कर सकते थे। तो जो रिसोर्सेज थे वो पर्टिकुलरली बाइंड कपल टाइटली कपल्ड थे, हम्म। मतलब उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। ओके। मतलब एक ही एप्लीकेशन हम एक ही हार्डवेयर पे यूज कर सकते थे, हम दूसरा एप्लीकेशन उस पर नहीं डाल सकते थे उस पर्टिकुलर हार्डवेयर पे। वो अच्छा, थोड़ा चैलेंज था, तो मतलब वो। अभी क्या फायदा हुआ क्लाउड आने से आपके पास, जैसे आपके इंडस्ट्री की मैं बात क्लाउड करूँ? आने से फायदा ये हुआ कि जो हमारे And फिजिकल cost रिसोर्सेज हैं, effective security. उसको प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब वो जो एक ये नहीं है कि जैसे हम 20% के साथ यूज कर सकते थे पहले जैसे बेयर मेटल में। ओके। अब क्या था, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर इज वी कैन यूज इट। मतलब उसका रिसोर्सेज हमारा, एक तो क्या है, हार्डवेयर प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है हमारा, ओके। एक तो ये बेनिफिट है। और ऊपर हम पर्टिकुलर एन नंबर ऑफ सर्विसेज रन कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, जितना भी रिसोर्सेज में अवेलेबल होंगे, जितना भी ओके। सही होगा। और अच्छा, उसको अभी हम, कोई आपसे जैसे पूछता है क्लाउड कंप्यूटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब क्यों मार्केट में इसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है? तो फीचर्स इसके लिए ये हैं, बेसिकली मेन तो ये है कि इसमें ऑन डिमांड जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्विकली हम फिलफिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सीबीएसई बोर्ड हो गया, या फिर दिवाली का टाइम हो गया, या फिर कोई भी रिजल्ट हो गया, या फिर आईआरसीटीसी की वेबसाइट हो गई। ऐसी अच्छा। जो चीज़ें होती हैं जहाँ पर ऑन डिमांड हमारा रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन अप और डाउन हो सकते हैं, तो ओके। उसमें ऑटोमेटिकली जो है we can upscale the environment and downscale the resources as well. ओके। We चलो। can increase and decrease the computing power resources, ओके। computing resources. ओके। शशि जी लाइन पे हैं क्या आप? शशि जी लाइन पे हैं आप? हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। कुछ बता और पाएंगे अगर अगर आप अपनी भाषा में थोड़ा जल्दी समझा पाए एक बार कि ये हाँ हाँ सारी चीजें क्या क्या हैं और कैसे कैसे मार्केट में आई, क्यों लाया गया, रीजन क्या था? हाँ अगर सर। 2 और 3 मिनट के अंदर कुछ बोलना चाहें आप बताइए प्लीज जरा। हाँ सर। मनीष ने वैसे काफी कुछ एक्सप्लेन किया है, हम्म, बट जो जो भी इंडस्ट्री में अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, बेसिकली वो पहले तो बिजनेस नीड है। सबसे पहली चीज, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, नया फीचर, नया प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट एक्चुअल बिजनेस की नीड है। बिजनेस की नीड क्या है? बिजनेस की नीड है एफिशिएंसी, बिजनेस की नीड है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, राइट। बिजनेस की नीड है एजिलिटी, बिजनेस की नीड है माइक्रो सर्विसेज, बिजनेस की नीड है हार्डवेयर इंडिपेंडेंसी। ओके। तो ये सारी बिजनेस की नीड है। और पे एज यूटिल पे एज यू गो, ये बिजनेस की नीड है। कि बिजनेस चाहता है कि मेरे को कोई खर्चा नहीं करना, मुझे जितना यूज करना है मैं करूं और उसके बाद मैं निकल जाऊं। हम्म। ठीक है, मेरे को कोई कैपेक्स में इन्वेस्ट नहीं करना, मेरे को कोई ओपेक्स में मैनेज नहीं करना, मेरे को सिर्फ सर्विसेज यूज करनी है और उसके बाद मेरा काम खत्म। जैसे ही मुझे लगे कि मेरा काम हो गया, मैं वहां से किसी और सर्विसेज पे चला जाऊं। ठीक तो है। दीज आर द बिजनेस नीड। तो क्लाउड कंप्यूटिंग
came into the market because there was so much cost optimization requirement in terms of virtualization, in terms of everything which you see. तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है बिजनेस की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट फीचर्स फ्रॉम 2006 और 7 ऑनवर्ड्स वर्चुअलाइजेशन VMware आया, उसके बाद क्लाउड के सर्विस प्रोवाइडर्स आए, मैनेज सर्विसेज आई, और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल आए, IaaS, PaaS, SaaS, whatever. So in terms of these things, if you see ये सारी चीजें जो बेसिक नीड इंडस्ट्री की फुलफिल कर रही हैं, वो एक तो इजीनेस, दूसरा मैनेजेबिलिटी, कॉस्ट कम हो जाए, दूसरा आपकी जो रिसोर्सेज कंजम्पशन है वो कैसे बेटर की जाए, और ऑन डिमांड, जैसा मनीष ने बोला कि ऑन डिमांड मार्केट के जो स्पाइक्स हैं उसको कैसे कैटर किया जाए बेटर वे में टू गेट द एजिलिटी ऑफ द सर्विसेज. ओके, तो मैं इतना ही कहूंगा. थैंक यू. अच्छा शशि जी, काफी अच्छा बोला है आपने ना. एक चीज मुझे बस आपसे पूछनी है. सपोज आपके इंफ्रा में आप कोई ऐसा ट्रायल सर्विस आप डिप्लॉय करने जा रहे हैं जिसके लिए आपको एक हार्डवेयर परचेज करना पड़ेगा, राइट? हार्डवेयर के बाद आपको उस पर OS लेना पड़ेगा, OS के बाद आपके उस पर सर्विस आपको लेनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी. आपको प्लानिंग के बाद आप उस पर क्या करने वाले हैं? टेस्टिंग करने वाले हैं. ऐसा मैं बोलूं आपको? हाँ जी. ये बताओ मुझे, इस चीज को करने में आपको अराउंड कितना टाइम लग जाएगा? और ये काम डेली बेसिस पे होता है एक ऑफिस के अंदर. यस. तो एक ये भी नीड है. अगर मैं इस वाले कॉपी करूं इसको यहाँ पे, और मैं आपके सामने यहाँ इसको डाल देता हूँ यहाँ पे आके, इज इट द राइट प्लेस? यस. बिफोर क्लाउड. हाँ, ये बिफोर क्लाउड एक्चुअली इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था प्रोविजनिंग में और अप्रूवल्स में, और फिर इतने में बिजनेस की जो नीड थी वो फुलफिल नहीं हो पाती थी, और टाइम टू मार्केट जो है वो बड़ा इंक्रीज हो जाता था. किसी प्रोडक्ट को मार्केट में आने में बहुत टाइम लग जाता था. उसका रीजन ये था कि जो प्रोविजनिंग है वो प्रोविजनिंग टाइम अप्रूवल्स में, हार्डवेयर प्रोक्योर करने में और ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा टाइम लगता था, जिसके कारण ये बिजनेस नीड बना और डिफरेंट क्लाउड के मॉडल्स पे एज यू गो में मार्केट में आए. राइट. तो मेरे हिसाब से शायद दोस्तों काफी लोग लाइन पे हैं, बच्चे सब लोग समझदार हैं आपस में, आप लोग ठीक है. तो मैं सब लोगों से तो 1 to 1 अभी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी मैं अगर आपको मोटा मोटा आपको मैं आइडिया शेयर करूं, शायद आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्री की डिमांड क्या है. पता है कि मुझे कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को या किसी एक क्लाइंट के लिए कोई भी मुझे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है. तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में जहां पे डे 0 से बात करूं मैं और डे एंड तक की मैं लेके जाता हूं बात डिप्लॉयमेंट को लेके, तो जितनी प्लानिंग्स करने में हम लोग उतना टाइम कहीं ना कहीं देते हैं एक चीज को लॉन्च करने में. कहीं ना कहीं दोस्तों क्लाउड को लाने की कोई ना कोई रीजन बच्चे ये बताते हैं कि सर पहले मैं एरिक्सन में काम करता हूँ, मैं नोकिया में काम करता हूँ, पहले मुझे किसी एक साइट पे जाके जब मुझे एक नोड डिप्लॉय करना होता था ना सर, मैं कई बार ऐसा होता था मैं 15 दिन के लिए या एक महीने के लिए हम उस साइट पे जाते थे. पहले उस साइट पे जाके पूरी नोड प्लानिंग, पूरी नोड डिप्लॉयमेंट करके हम आया करते थे पहले वहां पे. अब क्या होता है सर, हमारे पास रेडीमेड डब्बे होते हैं, डब्बे के अंदर हमारे टेम्पलेट पड़े होते हैं और टेम्पलेट के अंदर हमारी सर्विस होती है. सिर्फ केवल हम क्या करते हैं, आईपी सर चेंज करते हैं बस वहां पे, और टेम्पलेट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं और सीधे सीधे जाके उसको डिप्लॉय करते हैं. और हमको बहुत ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरे पास प्री डिफाइंड पहले से क्या मुझे सामान मिल जाता है और मैं वहां जाके डब्बे बड़े इजी वे में डिप्लॉय कर देता हूँ. और जब भी सर उन डब्बे को मुझे स्केल करना होता है या कुछ भी करना होता है, तो सर अब इतना पहले वाला वो झमेला नहीं है जैसे हम पहले मार्केट में काम करते थे बिफोर क्लाउड. सर वो अब फंडे बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं और काम बड़े स्पीड में होता है. और एक प्रोडक्ट को डिलीवरी करने में जितना टाइम पहले लेते थे हम, सर वो टाइम आजकल नहीं लेते हैं. उतना टाइम कंपनी के पास नहीं होता है, ना ही उस क्लाइंट एडमिन के क्लाइंट टीम के पास होता है कि वो हमारा वेट करें, हम उसको ये प्रोडक्ट टेस्ट करके पूरा उसको रेडी करके उसको दें. इतना टाइम उसके पास भी नहीं है. राइट. तो सुनिए एक बात ध्यान से, एक बात मैं आपको साफ साफ हिंदी में दोस्तों अगर बोलना चाहूं आपको, तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एग्जैक्टली क्लाउड है क्या, तो शायद पता है काफी लोग बोलते हैं सर क्लाउड कुछ नहीं होता.
काफी लोग बोलते हैं सर क्लाउड कुछ नहीं होता, क्लाउड सिर्फ एक बस एक नाम है सर। यहाँ पे क्या कि कोई भी ऐसी चीज जो मेरी आंखों के सामने नहीं है, बट वो चीज कहीं ना कहीं से किसी भी डिवाइस के द्वारा, किसी मीडियम के द्वारा वो एक्सेसिबल है। सर पहली बात तो उसी को हम क्लाउड बेस्ड इंफ्रा बोलते हैं एग्जैक्टली, बट क्लाउड कुछ नहीं होता। सर कंप्यूटिंग क्यों बोलते हैं इसको? सर कंप्यूटिंग का मतलब होता है एक आईटी इंफ्रा में यूज होने वाली सर्विसेज। फॉर एग्जांपल सर्वर आपके, स्टोरेज, नेटवर्क या एन नंबर ऑफ सर्विसेज, जिनको मुझे किसी भी मीडियम के द्वारा मैं कहीं से उसको दोस्तों एक्सेस कर पाऊं। तो उस पूरे मॉडल को बनाने में जो हमने टेक्निकल वर्ड यहाँ पे दोस्तों दिया है, वो वर्ड दोस्तों हमारे पास क्या है? कंप्यूटिंग। अब मैं आपको एक इसकी बड़ी प्यारी सी कहानी आपको समझाता हूं, वो सुनना एक बार ध्यान से आप दोस्तों। मार्केट में एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, राइट? ध्यान देना प्लीज दोस्तों आप। इसने पता है एक दोस्तों एक आवाज यहां से उठी थी मार्केट में, पता है क्या? कि मार्केट में एक बात बताइए, मैं दोस्तों आपको देसी भाषा में जवाब देता हूं उस बात का, जल्दी समझ पाएंगे आप। एक मुझे बात बताओ, अगर मैं आपके सामने बिग बाजार का एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, ध्यान देना प्लीज। ये बताओ, अगर मैं बिग बाजार का एग्जांपल लूं या कोई भी शॉपिंग मॉल का दोस्तों आपके सामने एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, आपके किसी भी कस्टमर को जब सामान लेने जाना होता है, वो क्या करता है? इस जगह दोस्तों वो एंटर करेगा, एंटर करने के बाद क्या करेगा? उस सारे प्रोडक्ट को वहां पे देख पा रहा है, उसकी प्राइसिंग सब पे दोस्तों टैग लगा हुआ है, राइट? वो वहां से उसको अपने बजट के हिसाब से क्या करता है? उसको सेलेक्ट करता है, और दोस्तों एक बकेट के अंदर क्या करता है? उसको सामान को पहले वो रखता जाता है। याद करो फ्लो क्या होता है, देखिए समझिए आप। यहाँ पे आपने क्या किया? यहाँ पे 1 to 1 दोस्तों सेल्समैन ना बिठा के आपने क्या किया? एक आपने कहानी कहां से रेडी करी आपने? कि कस्टमर आएगा, कस्टमर आने के बाद यहाँ पे एंटर करेगा। मैं आपको देसी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट उसको चाहिए, क्या क्या चाहिए हमारे पास जो अवेलेबल है वो सामने ओपनली आपको दिखना चाहिए। एवरी प्रोडक्ट के ऊपर प्राइसिंग टैग उसको मिलना चाहिए, और वो अपने बकेट कोई भी लेगा और उसमें सामान को दोस्तों क्या करेगा? वो एज पर डिमांड वो वहां पे दोस्तों मांगेगा, और उसको क्या करेगा? प्लेस करेगा अपने बकेट के अंदर। बाद में क्या होगा? फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप क्या होगा? वो दोस्तों एक बिलिंग काउंटर के पास आएगा, और बिलिंग काउंटर के पास आके बोलेगा कि लो भैया ये सामान मुझे चाहिए। कोई देखो इंटरेक्शन नहीं है वहां पे, वो बंदा आया वहां पे सामान लिया, उसने वहां पे उसने बिलिंग करी दोस्तों, उसने क्या किया? अपना कार्ड दिया दोस्तों, और कार्ड देने के बाद पेमेंट आपने क्या हुआ यहाँ पे? प्रोसेस हुआ, और पेमेंट प्रोसेस होने के बाद एग्जिट, राइट? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, मैं आपको दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, क्या कि अगर एक बिग बाजार जैसे एग्जांपल को लेके आते हैं हम लोग यहाँ पिक्चर में, यहाँ पे कि हर कोई बंदे के पास जो भी सामान चाहिए होता है वो शॉपिंग मॉल में घुसता है, वहां जो जो सामान अवेलेबल है वहां से लेता है, और बहुत इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करता कस्टमर। सामान लेगा और बिलिंग देगा और निकल लेगा वहां से। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए ध्यान से आप। यहाँ पे किसी भी मॉल की बात करें दोस्तों हम लोग, या मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। क्या अब ये मुझे बताना, एनआईएसटी ने पता क्या बोला? कि ये सेम फंडा आईटी में क्यों नहीं है भाई? आईटी के अंदर क्यों नहीं है? उसने ये बोला कि एक ऑफिस के अंदर कोई अगर प्रोजेक्ट आता है, और मेरे एडमिन को क्या चाहिए होती है? मशीन चाहिए होती है उसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। शशि जी एक बात बताएंगे, क्या हर एडमिन या कोई भी बच्चा क्या इतना प्री पहले से वो माइंड उसका सेट होता है क्या कि इस प्रोजेक्ट को चलाने में ये कैपेसिटी के मुझे हार्डवेयर चाहिए, और ये टेस्टिंग के लिए मुझे फायरवॉल चाहिए, ये मुझे सिक्योरिटी डिवाइसेस चाहिए, और ये मुझे ओएस चाहिए, ये इसमें एप्लीकेशन चाहिए? क्या प्री प्लानिंग आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं क्या? सर नहीं, एक्चुअली हर एक एडमिन को पूरा इंसाइट भी नहीं होता। वो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही सोच सकता है, और जो अदर डिपेंडेंसीज हैं उसको उसका आइडिया नहीं होता नॉर्मली। तो इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट टीम्स होती हैं जहाँ पे वो कंसल्ट करता है,
और वो अपनी हाँ, रिक्वायरमेंट रखता मतलब वो है। काम को डिवाइड करना पड़ जाता है आपको। हाँ, यस फिर यस आप कस्टमर्स क्या करता है, वो अपने वेंडर के पास जाते हैं, वो कोट्स यस लेते रहते हैं वहां से बैठ के कि इसका यस हार्डवेयर का चार्ज क्या है, इसका क्या है, यस इसका क्या है। यस 1 महीने लग जाता है, पता है आपको क्या करने में, 1 मंथ में बता रहा हूँ आपको मिनिमम। आपको यहाँ पूरी हार्डवेयर केवल कॉस्टिंग पता है परचेज करने में और लेने में लग जाता है। डिप्लॉयमेंट तो छोड़ दो, बहुत बात की बात है, यस राइट। और यस अगर बाई चांस आप कहते हो सर नहीं हमारे ऑफिस में तो पहले से एडवांस में बहुत सारा हार्डवेयर, बहुत सारा सॉफ्टवेयर, मतलब सब पहले से हम लोग क्या होते हैं बल्क में लेके रखे होते हैं, हमारा काम सर वहां से चलता है। नहीं, बहुत कम ऐसी कंपनी होंगी जो पहले से हार्डवेयर अपना पहले से प्री प्लान परचेज करके रखती है, इन हाउस अपना पैसा इतना इन्वेस्ट करती है। अच्छा मान लो चलो आपकी कंपनी ऐसा करती हुई है, तो वो गलत कंपनी है। क्यों? क्योंकि जो काम आपके सामान आपके काम का नहीं है, आपने उसको चार्ज पे क्यों किया, पहली पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, क्या वो रियली आपके सामान काम का हो सकता है इन फ्यूचर, ये कौन डिसाइड करेगा। तीसरी बात, क्या वो सामान आपके कस्टमर के काम आ पाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा। या जिस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जितना हार्डवेयर चाहिए, जितने रिसोर्स चाहिए, क्या रियली उस वाले हार्डवेयर से अवेलेबिलिटी दे पाएंगे आप, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ध्यान देना, एनआईएसटी ने क्या बोला कि एक बात बताइए, जब एक प्रोजेक्ट मार्केट में आता है, देखो ये आवाज कहां से उठी थी ना, क्लाउड कंप्यूटिंग की। मैं आपको वो भाषा आपको बताने जा रहा हूं। एडमिन को एक मशीन के ऊपर एक पहले उसको हार्डवेयर भैया कॉन्फ़िगरेशन की चक्कर पड़ेगा उसके सामने, तो वो हार्डवेयर पहली बात तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करे। हाँ, दूसरी बात, हार्डवेयर के साथ साथ पॉइंट नंबर 1 हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरी ओएस, तीसरा एप्लीकेशन एंड वेंडर सर्विसेज, राइट। फिर दोस्तों क्या आता है झमेला आपका, लाइसेंसिंग कॉस्ट। हाँ, एक बात बताना मुझे, अगर इनकी देन आपका दोस्तों क्या आएगा, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के बाद कौन सा फेज आएगा आपके सामने, टेस्टिंग। देन आपने क्या करना है इसका, आपने हैंडओवर। ध्यान देना प्लीज बात पे, बिफोर क्लाउड की मैं आपको कहानी बता रहा हूं। क्या कि एक प्रोजेक्ट आया, टीम बैठेगी पूरी, मार्केट उसकी पूरी प्लानिंग करी जाएगी, कोड्स मंगाए जाएंगे मशीन्स को लेके, हार्डवेयर को लेके, ओएस को लेके, एप्लीकेशन को लेके, वेंडर को लेके, लाइसेंसिंग, पूरी सारा दोस्तों ये सब पूरी कहानी आपको खेलनी पड़ेगी आपको। लेकिन एक बात बोलो, अगर मैं आपको बोलता हूं आज की मार्केट में दोस्तों बहुत सारे पब्लिक क्लाउड आपको प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं, रेडी प्लेटफॉर्म आपको मिल जाते हैं, जहां पे जाके सिर्फ आपने क्या किया, अपना एक आपने अकाउंट साइन अप किया, और साइन अप करने के बाद दोस्तों जितनी मशीन आपको चाहिए ट्रायल प्रैक्टिस के लिए, आपने क्या किया, आपने दोस्तों उतनी मशीन्स वहां पे क्या करी, आपने क्रिएट करी आपने, और क्रिएट के बाद दोस्तों आपने क्या करा, उनमें जो भी आपको टेस्टिंग करनी है वो करी आपने। चला तो अच्छी बात है, नहीं चला डिलीट मार दिया आपने। लेकिन आपने चार्ज कितना पे किया, अगर आपने यहाँ 5 दिन इसकी मशीन दोस्तों यूज करी, तो आपने 5 दिन का चार्ज पे करके पूरा ट्रायल करके आपने खत्म कर दिया। याद रखना, इस काम को जो आप विद इन अ 1 डे और 2 डेज आप खत्म कर सकते हैं, वो काम यहाँ आप करने में हर प्रोजेक्ट के लिए एवरी डे एवरी मंथ आप इसी में लगे रहते थे पहले, कि हार्डवेयर प्लानिंग, ओएस प्लानिंग, एप्लीकेशन प्लानिंग, लाइसेंसिंग प्लानिंग, कॉस्टिंग, आपका फेल ओवर, लाइसेंस, ये सब इस झमेले में दोस्तों पहले हम पड़े रहते थे। अब क्या होता है कि आपको एक रेडीमेड इंफ्रा चाहिए जहां पे आप जाके सेटअप डिप्लॉय कर पाए आप लोग, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, एनआईसी ने बोला कि यार एक बात बताओ, हम आईटी के अंदर हमारी जेब में पैसे हैं, सब कुछ है, बट एक बात बताओ, हम सुबह दुकान खुलने का वेट क्यों करते हैं। शशि जी मेरी बात पे ध्यान देना, एक आईटी एडमिन सुबह दुकान खुलने का वेट क्यों करता है कि मुझे अपने ऑफिस में 10 सर्वर मुझे लॉन्च करने हैं, तो वो 10 सर्वर को लॉन्च करने के लिए पहले एक दुकान के पास जाएगा, वहां से वो डब्बे की डिलीवरी पहले कराएगा, डिलीवरी के अंदर क्या उसको नेटवर्क में डालेगा, लैन केबल लगाएगा, स्विच लगाएगा, इंटरनेट लगाएगा, तब जाके उसमें पहले ओएस डालेगा, ओएस के बाद एप्लीकेशन टीम आएगी, सर्विसेज टीम आएंगी आपकी, देन कंप्लायंसेस टीम आएंगी आपकी, हार्डनिंग वाली टीम आएगी। तो ये सब झमेले क्यों, मेरी बात सुनिए आपने ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। एनआईएससी ने बोला कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी अगर नाइट शिफ्ट में मेरे एडमिन ऑफिस में अवेलेबल हैं और उनको कुछ भी करना है, रात को 2 बजे भी अगर उसके मतलब रात को अगर 2 बजे भी अगर उसको 10 सर्वर दोस्तों क्रिएट करने हैं, तो वो कर पाए। इज इट पॉसिबल बिफोर क्लाउड? नॉट नॉट सर। नहीं।
अच्छा मान लो मैं आपको चलो एरिक्सन की बात करता हूं आपसे, आपको एरिक्सन की दोस्तों कुछ अपनी इन हाउस सर्विसेज है जो आपको किसी डब्बे पे जाके डिप्लॉय करनी है। मुझे बात बताना, भले ही आप एरिक्सन में काम करते हैं, क्या ये बताओ जब तक आपको डब्बा नहीं मिलेगा, आपको नेटवर्क रेडी नहीं मिलेगा, स्टोरेज आपको रेडी नहीं मिलेगा, उस पर इंटरनेट रीचेबिलिटी नहीं मिलेगी, क्या आप उसकी टेस्टिंग करा पाएंगे? आप नहीं सर। नहीं करा पाएंगे। और अगर मैं आपको बोलूं कि एक बात करो, चलो क्या कि सर हमारा एक प्राइवेट क्लाउड इंफ्रा होता है, एक हमारा पब्लिक क्लाउड है, बट एक बात करते हैं क्या आपसे, सर मेरे प्राइवेट क्लाउड में मुझे अभी एक्सेस अलाउ नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं ट्रायल के लिए सिर्फ कि मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके या किसी पब्लिक प्लेस पे जाके साइन अप अकाउंट मुझे ऑफिस ने दे रखा है, साइन अप अकाउंट ऑफिस ने मुझे दे रखा है कि भैया यहाँ पे आप सेटअप करके कभी भी आप नोड डिप्लॉय कर सकते हैं आप, और इसकी पूरी टेस्टिंग करके आप बाद में भले ही आपको चलाना है तो लाइव रखो वहां पे, नहीं चलाना तो अपना टेस्टिंग फेज पूरा। दोस्तों एक मार्केट सर्वे बताऊं आपको, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा सुनने के बाद, आपको अच्छा नहीं लगेगा शायद। आज की मार्केट में 2015 के बाद आफ्टर 2015 राइट 50% डेवलपर्स ध्यान देना, और प्लस लिनक्स एडमिन्स जितनी भी टेस्टिंग करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को लेके या किसी भी सर्विस को लेके या किसी भी प्लानिंग को लेके, दोस्तों वो अपना डेडिकेट डब्बा अपना हार्डवेयर कंपनी के अंदर ऑफिस के अंदर लगाना और डेस्कटॉप वाले बंदे को बुलाना और उनको पहले सेटअप करवाना, इतने झमेले में नहीं पड़ते। वो सीधे क्या करते हैं, अपने अकाउंट से बस गूगल क्रोम खोला, साइन अप किया किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाके, राइट वहां जाके उन्होंने टेस्टिंग करी और पूरा ट्रायल पूरे उसके बना के दोस्तों, उसका पूरा पीओसी बना के दोस्तों, आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो वर्ड आप लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में, पूरा दोस्तों ट्रायल वाइल सब करके हैंड ओवर कर दिया क्लाइंट को। पता विद इन 2 डेज उस बंदे ने, कैसे कि वो किसी बने बनाए सेटअप पे चला गया जहां पे उसने क्या किया, बस अपना काम किया और सामने वाले को हैंड ओवर कर दिया उसने। लेकिन एक बात और सुनिए, मान लो आपने भी कम हार्डवेयर के साथ आपने एक सर्वर क्रिएट कर लिया आपने, हाँ अब वो उसका हार्डवेयर कम पड़ गया, दोस्तों कोई टेंशन नहीं है आपको। मुझे एक बात बताएंगे शशि जी या कोई भी एक बच्चा आप में से, अगर आप एक दुकान से एक हार्डवेयर लेके आते हैं राइट जिसमें 32 GB रैम लगी हुई है राइट, और मान लो उसमें दोस्तों 1 TB आपकी हार्ड डिस्क है, 1 TB हार्ड डिस्क राइट, मुझे दोस्तों बस इतना बता दो आप, और मान लो दोस्तों उसमें जो सीपीयू लगा हुआ है ना, चलो वो आपका Xeon प्रोसेसर दोस्तों आपका लगा हुआ है, चलो जल्दी से आप एक बात बताओ, क्या ये अगर रिसोर्स हमारे फुल होने को जा रहे हैं तो क्या फिजिकली मैं इनको एक्सटेंड कर सकता हूं क्या? Yes sir, we have to procure the hardware resources once again. manually. Once But again, with limitation. मींस आप मुझे बताओ, अगर मेरे मशीन में आपने एक टर्म्स यूज करी होगी दोस्तों, आपने मदरबोर्ड, ठीक है, मुझे बताओ मदरबोर्ड में रैम लगाई जा सकती है, डिस्क भी लगाई जा सकती है, बट कितना लगा सकते हैं हार्डली हम लोग? Yes sir, there is a limit for it. जितना Slots है. स्लॉट्स अवेलेबल है। It's depend upon the architecture of that motherboard. हाँ अब समझो बात को, यहाँ पे एनआईएससी ने ये बोला पता क्या, कि हमारे पास पैसे होते हैं तो हम क्या पैसे के हिसाब से हार्डवेयर प्लानिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट में कभी भी कस्टमर की डिमांड दोस्तों आगे जाके क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड करें जहां कस्टमर को बोलेंगे क्या कि भाई देखो सुनो, तुम्हें जो बनवाना है ना वो बनवा लो, हमसे कोई दिक्कत नहीं, अभी जितना हार्डवेयर चाहिए उतना ले लेंगे हम लोग, जरूरत पड़ेगी तो बाद में इसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, स्केल कर लेंगे बड़े प्यार से विदाउट एनी डाउन टाइम। पहली बात तो ये समझना ध्यान से यहाँ पे। तो स्केलेबिलिटी आपने बोला था, मैंने वर्ड नहीं बोला ये वाला, स्केलेबिलिटी आपने बोला सर क्लाउड का सबसे बड़ा एक बेस्ट फीचर माना जाता है, दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। आप राइट, ठीक है। तो दोस्तों ये समझो मदरबोर्ड में आप स्लॉट जितने हैं ना उतनी ही रैम लगा सकते हैं, उतनी डिस्क लगा सकते हैं, बट उसके ऊपर नहीं खेल सकते आप, राइट। लेकिन क्लाउड क्या कहता है कि क्लाउड का इंफ्रा इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसमें हार्डवेयर लेवल पे रिसोर्स लिमिट डायरेक्टली कस्टमर को एलोकेट नहीं किए जाते। हमारा हार्डवेयर नीचे का लेयर अलग होता है और यूजर को देने का लेयर दोस्तों क्या होता है, अलग होता है। जितनी डिमांड आएगी वो डिमांड कर सकता है, पर नीचे बैकबोन लेयर पे हम हार्डवेयर अपना ऐड करते जाएंगे, पर यूजर को टॉप लेवल पे इस बात के मतलब नहीं होता कि मैं पीछे कितनी रैम लगा के बैठा हूं,
कितने सीपीयू लगा के बैठा हूँ, कितना डिस्क लगा के बैठा हूँ, नहीं। उसको भैया जितना चाहिए वो उतना ले लेगा, उतने का चार्ज पे करेगा, बाकी सबसे उसको मतलब नहीं है। इज इट द राइट पॉइंट? यस सर, यस सर, मतलब रन टाइम पे इंक्रीज कर Yes, sir. सकते हैं हम लोग। हाँ, सबसे बड़ी बात क्लाउड में दोस्तों एक फीचर है आपका, क्या क्लाउड में एक फीचर सबसे बड़ा जो लोग मुझे बोलते हैं सर ये मैं इसको लाइक करता हूं, पता क्या सर? क्लाउड में शेयर्ड पूल कॉन्सेप्ट होता है, राइट? शेयर्ड पूल, और सबसे पता लोग क्या बोलते हैं सर, एक क्लाउड में फीचर होता है मल्टी टेनेंसी। कोई डिफाइन कर सकता है इन वर्ड को कि शेयर्ड पूल कॉन्सेप्ट क्या है और मल्टी टेनेंसी क्या है? चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपको जवाब मिल जाएगा अपनी बात का। आप घर पे, भाई साहब, आप अपने घर पे एक मशीन परचेज करके लाए, ये वाली मार्केट से। आप आपके पड़ोस में एक भाई साहब रहते हैं, वो आपको बोल रहे हैं फोन करके कि यार अपनी मशीन में से एक 8 GB रैम और 4 GB एक मतलब 20 GB हार्ड डिस्क और एक प्रोसेसर मुझे निकाल के दे दो। आप दे सकते हैं क्या उसे? आप नो, अपने डब्बे नहीं दे को सकते, फिजिकली डिवाइड कर सकते हैं आप? नहीं, नहीं। ओ सर, नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं, हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं, जरा ध्यान देना बात पे, मान लो आपको एक कॉलोनी के अंदर ना एक आपको फीचर्स प्रोवाइड किया जाए कि जिस कॉलोनी में आप रहते हैं ये आपका एक एरिया है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं, आप लोग आपस में अपना अपना सबका फ्लैट बना हुआ है, लेकिन पता है एक आपकी सोसाइटी के अंदर मान लो एक ऐसा फीचर्स लॉन्च किया जाए कि आपको यहाँ पे एक डेटा सेंटर लगा के दे दिया गया और आप सबको बोला जाए कि भैया एक काम किया करो, यहाँ से ना लॉग इन किया करो यहाँ पे, और आप अपने अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, अपने प्रैक्टिकल्स के लिए आपको कोई भी लाइव आपको यूज करना है तो यहाँ पे आप लॉग इन करके आप सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, राइट? एज पर डिमांड। जब जरूरत पड़ेगी यहाँ पे हार्डवेयर ऐड करने की, तो पता है ये लोग क्या करेंगे, इधर में पीछे दोस्तों यहाँ हार्डवेयर ये लोग क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। बट एक बात बताओ, ये भाई साहब हैं यहाँ पे, इन्होंने कोई टॉपिक कॉन्फ़िगर करके देखना है, लाइव प्रैक्टिकल करना है। देखो ये मैंने सोसाइटी का एग्जांपल थोड़ा गलत लिया है, कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जहाँ पे ये ऐसा डेटा सेंटर आपको मिलता हो, आप ऑफिस का एग्जांपल ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? एक बात बताओ मुझे, चलो मैं अपने आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइव एग्जांपल आपको, मुझे एक लाइव एग्जांपल दूं आपको देखो अभी एक सेकंड में फिट हो जाएगा कि यार शेयर्ड पूल कॉन्सेप्ट क्या होता है और मल्टी टेनेंसी किसको बोलते हैं। दोस्तों एक बात बोलूं आपको, अगर एक ही हार्डवेयर को मल्टीपल कस्टमर साइन अप करके उसको यूज कर पा रहे हैं और उसको ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा हार्डवेयर मेरा ही है, जबकि है नहीं, उसका है नहीं दोस्तों वो, और दूसरा आया उसको भी फील हो रहा है मेरा पूरा हार्डवेयर है ये वाला, बट एग्जैक्टली है नहीं। मुझे आप में से कोई बच्चा बताओ, आप AWS क्लाउड पे लॉगिन करते हैं, आप एज्योर क्लाउड पे लॉगिन करते हैं, आप गूगल क्लाउड पे लॉगिन करते हैं, पता है लॉगिन होने के बाद आपको क्या फील होता है? आपको पता है लॉगिन करने के बाद ऐसा फील होता है कि इस क्लाउड के ऊपर मेरे ही सर्वर खड़े हुए हैं, बस मेरे सर्वर क्रिएट हो रखे हैं, मेरी सर्विस चल रही है, बाकी कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा मुझे। दोस्तों सही बोल रहा हूं मैं? हाँ हाँ जी सर, करेक्ट। यस सर, यस सर। आपको क्या फील करा रखा है उन्होंने? आपको उन्होंने ऐसा फील करा रखा है कि आपने हमको मंथली 10,000 पे करे और आपने 5 सर्वर आपके लाइव चल रहे हैं हमारे पास, तो पता है आपको क्या फील हो रहा है बैकएंड में कि अच्छा गूगल वाले बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे यार 10,000 रुपए में ना पूरा सर्वर बना के दे दिया यहाँ पूरा, और बढ़िया मेरा काम चल रहा है। और अगर यही 10 सर्वर मैं मार्केट से लेके आ रहा होता तो मुझे एक सर्वर कम से कम 1 लाख रुपए का पड़ता मुझे, या मान लो 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है सर्वर की, और वो जो सर्वर में लगा के यूज कर लेता, लेकिन मान लो बाद में प्रोजेक्ट हमारे पास से चला गया ऑफिस से, तो ये बताओ उन डब्बे का क्या करोगे आप? उस हार्डवेयर जो परचेज किया आपने उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए, उसका क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे आप, बेचना पड़ेगा मिट्टी के भाव आपको, राइट? ध्यान देना, यहाँ आपको शेयर्ड पूल का मतलब होता है कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि सारे नीचे डिस्क लगी हुई है, रैम लगी हुई है, सीपीयू लगे हुए हैं, वो किसी के नहीं है, वो शेयरिंग कॉन्सेप्ट है। शेयरिंग पूल का मतलब होता है कि सामान एक जगह इकट्ठा हो रखा है, जो जितना मांगेगा उसमें से उसको उतना मिल जाएगा, लेकिन डेडिकेट। भाई साहब एक बात बताएंगे प्लीज, आप जब अपने घर पे मशीन लगाते हैं 32 GB रैम, तो ये 32 GB रैम किसी पड़ोसी की होती है, आपकी होती है? पर्सनल होता है सर। हमारी होती है सर। हमारी होती है, पड़ोसी को नहीं देंगे हम इसको। लेकिन जब मैं बोलूं कि नहीं क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, आपने 4 GB रैम ले ली, एक मशीन आपने बना ली, एक सीपीयू और 20 GB डिस्क के साथ, सर आपने उतना डिस्क आपने यूज कर लिया, रैम सीपीयू, रिमेनिंग से आपको कोई मतलब नहीं है। कोई दूसरा कस्टमर आएगा तो बैक एंड लेवल पे जो डिस्क लगा हुआ है वो दूसरा बंदा भी वहीं पे काम कर पा रहा है, बट आप दोनों को आपस में फील नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड शेयर्ड पूल, शेयरिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन मल्टी टेनेंसी किसको बोलते हैं? एक ही हार्डवेयर को
जब मल्टीपल लोग एक्सेस कर पाते हैं दोस्तों, उस फीचर को हम क्या बोलते हैं? ध्यान देना, एक वर्ड मार्केट में होता है सिंगल टेनेंसी। क्या होता है? सिंगल टेनेंसी। और एक क्या होता है? मल्टी टेनेंसी। भाई साहब आप जरा अनम्यूट करिए प्लीज, अभी जो बोल रहे थे उनके आवाज नहीं आ रही, साउंड पीछे ठीक है, अच्छा उनका। सर कौन बोल रहे हैं? हाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके सर। ये बताओ कहाँ रहते हैं आप? सर दिल्ली में। दिल्ली में। अपना मकान है आपका? यस सर। पर्सनल मकान है आपका? हाँ मतलब फैमिली का है। ठीक है। किसका एग्जाम्पल है ये वाला बताइए? मनीष। मनीष जी आपका कौन सा एग्जाम्पल है? ये किस में बिलोंग करते हैं आप इसमें से? सर सिंगल टेनेंसी में। सिंगल टेनेंसी। क्यों? ओके सर, वो क्योंकि मेरा खुद आपने का पता पर्सनल क्या है। कर रखा है, 200 स्क्वायर फीट जमीन आपने दबा रखी है, हाँ? और इसमें आप अकेली सिंगल फैमिली आपकी यहाँ पे स्टैंड करती है, राइट? करेक्ट। बट आप चाहें तो आप एक टाइम आने पे ऐसा भी कर सकते हैं। पता है एनआईएसटी ने क्या बोला था कि यार मान लो हम दुकान से हार्डवेयर लेके आते हैं, सीपीयू लेके आते हैं, रिसोर्स लेके आते हैं, बट एक बात बताओ, वो डेडिकेट एक ही प्रोजेक्ट को एक कस्टमर को ही अलाइन क्यों कर दिए जाते हैं? पहली बात तो क्या हम ऐसा करें कि अपनी कॉस्टिंग बचाने के लिए, अपने हार्डवेयर को सेव करने के लिए, हार्डवेयर को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए मल्टीपल कस्टमर को सर्विस क्यों नहीं दे पाते वहां से? मेरा क्वेश्चन ठीक है? आपको समझ में आया? करेक्ट, हाँ सब मुझे समझ आ गया आपका भाई क्वेश्चन। मुझे ये बताओ, मैं हार्डवेयर चलो ले आता हूँ, मैं प्लानिंग अच्छी करता हूँ, मैंने बड़ी बड़ी कैपेसिटी के हार्डवेयर लिए, ऑफिस में जाके इंफ्रा लगा दिया, वन शॉट मैंने अपना इन्वेस्टमेंट मार दिया, बट एक बात बताओ, पूरे इन्वेस्टमेंट को मैंने एक कस्टमर को क्यों दे दिया? तो एनआईएसटी ने ये बोला कि जो हार्डवेयर आता है वो सिंगल टेनेंट वाले फैशन पे काम क्यों करता है? वाई वी आर नॉट यूजिंग द मल्टी टेनेंसी कॉन्सेप्ट? कि हमारा हार्डवेयर शेयरेबल होना चाहिए, पूल कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, और वो मल्टी टेनेंट लेवल पे काम करना चाहिए, और प्लस स्केलेबल होना चाहिए, और पे एज यू गो मॉडल होना चाहिए। ये किसकी करेक्ट, डिमांड थी? मेरी टेनेंट्स की। डिमांड थी। मतलब एनआईएसटी ने डिमांड रखी थी, पता है, नासा के सामने, दुनिया के सामने, कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करिए जहां पे हमारे कंप्यूटिंग पावर को, कंप्यूटिंग रिसोर्सेस को इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाए कि बैक एंड में हार्डवेयर लगा रहेगा, सब कुछ लगा रहेगा, बट सामने वाले यूजर को कुछ नहीं पता लगेगा पीछे क्या चल रहा है। उसको ऐसा फील होगा कि मेरे मेरे सर्वर है, मेरा सर्विस, मेरा सर्वर, मेरा सर्विस, बस। उसको बैक एंड से मतलब होना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दो लेयर डिजाइन करिए। क्या लेयर दो होंगी इसके अंदर? कौन सी वाली? एक आपकी लेयर होगी बैकएंड लेयर, जो हार्डवेयर की प्लानिंग करके स्केल करती जाएगी, और दोस्तों एक हमारी कौन सी होगी? यूजर लेयर, या इसको हम क्या बोलते हैं? आपको ये समझ में आ रही है मेरी बात? ये बैकएंड लेयर, और यहां पे नीचे क्या है? क्लाइंट लेयर या यूजर लेयर। यूजर कौन है? मनीष जी आपने अगर अमेजन क्लाउड पे जाके 4 सर्वर लॉन्च कर दिए आपने, तो कौन है करेक्ट सर, अमेजन के लिए आप? मतलब मैं यूजर ही हूँ सर। या नहीं, इसको हम देसी भाषा में कई बार बोलते हैं क्या? कस्टमर्स। कस्टमर्स लेयर, राइट? इज करेक्ट। इट द राइट ऑप्शन? नाउ करेक्ट Yes, सर। sir. बैक एंड लेयर, ये यूजर लेयर, क्लाइंट लेयर, कस्टमर लेयर। अब जरा एक बात सुनिए, जो बच्चे आप में से एरिक्सन क्लाउड में काम कर रहे हैं या नोकिया में काम कर रहे हैं, वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान देना प्लीज। अगर एरिक्सन के पास अपना खुद का डेटा सेंटर बना हुआ है, राइट, तो आपके पास पता है कस्टमर कौन आता है? जो कहता है भाई मेरे पास, मुझे ऑपरेट करना नहीं आता, मैनेज नहीं करना आता, मेरी सर्विस आप भी चला के दोगे। ध्यान देना, तो इस केस में हार्डवेयर आपका ही होगा, एडमिन टीम आपकी होगी, राइट, प्लानिंग टीम आपकी होगी, राइट, और डेली लाइफ साइकिल को ऑपरेट करने वाली टीम, मेरी बात पे ध्यान देना, आप शायद समझ रहे होंगे मेरी बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टीम आपकी होगी दोस्तों, ठीक है, प्लस R&D टीम भी आपकी होगी यहाँ पे, ठीक है, R&D टीम आपकी होगी। और जब आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो आप एक वेंडर सपोर्ट लेके चलते हैं, और ये वेंडर कौन है आपकी ऑफिस के अंदर? वेंडर कौन है आपका? Hardware vendor. वेंडर दो होते हैं, याद रखना, दो वेंडर होते हैं, एक ओएस वेंडर होता है, और एक हमारा कौन सा वेंडर होता है? जो सर्विसेज वेंडर, राइट, ठीक है ना? अब ध्यान देना, करेक्ट। मान लो आपने रेड हैट वालों का ओएस यूज कर रखा है, तो ओएस आपका कौन सा वेंडर हो गया? आपका रेड हैट हो गया आपका। तो ओपन स्टैक किसका ले रहे हैं आप रेपोजिटरी कौन सी एक्सेस कर रहे हैं आप? रेड हैट वाली।
तो आपको रेड हैट पता है ओपन स्टैक पे सपोर्ट दे सकता है, लेकिन पता है रेड हैट वाले क्या बोलते हैं कि अरे एरिक्सन वाले टेलीकॉम में पता नहीं कौन कौन सी सर्विस देते हैं, नोकिया पता नहीं कौन कौन सी सर्विस देती है, हमें तो उसके बारे में पता ही नहीं। ध्यान देना, जो कंपनी आपको ओएस प्रोवाइड कर रही है, अपना एप्लीकेशन दे रही है यार, वो अपना उस पर सपोर्ट दे सकता है। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर हमारे जो एरिक्सन की एप्लीकेशन में कोई इश्यू आता है ना, तो हमको अपनी R&D टीम से सपोर्ट लेना पड़ता है, या हमारी जो L3 टीम है उससे सपोर्ट लेना पड़ता है, बट हम रेड हैट वालों के पास, am I right? करेक्ट सर। नहीं जाते। क्यों? रेड हैट क्या कहता है, मुझे नहीं पता तुमने क्या बनाया है, क्यों, इसका सोर्स कोड मेरे पास है नहीं, हमें पता नहीं इसके बारे में, हमने कभी ट्रेनिंग दी नहीं। और कोई कंपनी नहीं चाहती कि अपने किसी कस्टमाइज एप्लीकेशन का कोड या वो ओएस वाली कंपनी को प्रोवाइड करे या उनको देना पसंद करे, वो नहीं देंगे। तो रेड हैट पता है क्या कहता है, ओपन स्टैक की प्लगइन में, ओपन स्टैक की रैपो में, ओएस लेयर में कोई दिक्कत आती तो मेरे पास चले आना, रिमेनिंग चीजों के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आपको, हाँ? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल पूछूं आपसे। मान लो आपके ऑफिस में ओपन स्टैक का इंफ्रा चल रहा है, वहां पे रेड हैट वालों का हो गया जी ओएस आपका, और इन्हीं की हो गई ओपन स्टैक की रेपोजिटरी, ठीक है? तो ओपन स्टैक के लिए तो आप इनसे बात करोगे, लेकिन एक बात बताओ, पिक्चर में एक टूल आ रहा है नेगियोस, है? अब नेगियोस एक टूल होता है ओपन सोर्स, और एक होता है आपने नेगियोस से आपने जो लाइसेंसिंग वर्जन आपने वो ले रखा है। अब ये बताना मुझे, एंटरप्राइज वर्जन, एंटरप्राइज वर्जन। तो अब ये एंटरप्राइज की सपोर्ट देने के लिए आप रेड हैट के पास जाओगे या नेगियोस के पास जाओगे? नेगियोस के पास। नेगियोस। प्लस मान लो आपकी कोई इन हाउस खुद की सर्विसेज है, तो यार अपने खुद देखोगे ना उनको, आप दूसरा वाला बंदा थोड़ी हेल्प करेगा आपकी आके। समझ में आ गया आपको यहाँ तक ना? अब मेरी बात में पिक्चर में लेके आता हूँ आपको, क्या मैं आपको बोल क्या रहा था पता, टॉपिक मेरा यहाँ चल रहा था कि एक इंसान 200 स्क्वायर फीट जमीन को लेके अकेला भाई एक मकान बन के रहता है, वहां पे एक मकान बना के रहता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी में रहता है आदमी, पैसा वाला माना जाता है, अच्छी बात है। लेकिन पता लफड़ा क्या है, जब हमारे खर्चे बढ़ने लगते हैं और हमको लगता है भाई लफड़ा हो गया, फैमिली बढ़ती जा रही है, तो ध्यान दीजिए आप क्या करते हैं। जब आप आउट ऑफ सिटीज से दिल्ली में आके सेटल होते हैं, तो पता है आप क्या करते हो, जनरली मैंने देखा है आप घर पे ना एक फोन करते हैं। आप क्या फोन करते हैं जी, लड़के ने क्या किया, दिल्ली में जाके सेटल हो गया जी, फ्लैट लिया हुआ है, बच्चे ने फ्लैट ले लिया जी, रहने के लिए इंतजाम कर लिया अपना, ऐसा बोलते हैं आप लोग? हाँ हाँ जी दोस्तों, हाँ सर। ऐसा बोलते हैं और बड़ी खुशी होती है, पार्टी वार्टी भी होती है, लड़के ने फ्लैट लिया है, लड़का उसका मालिक है। ध्यान देना, एक बिल्डिंग है हमारे पास, बिल्डिंग को आप बोल रहे हैं डेटा सेंटर, आप ध्यान देना, बिल्डिंग के अंदर आपके लगी हुई है सारी, क्या एक फ्लोर वाइज उसको डिवाइड कर दिया आपने। यहाँ पे दोस्तों वाटर की लाइन आपकी अलग है और लाइट की लाइन आपकी एकदम अलग है। तो आप समझिए, आप अगर चौथे फ्लोर पे रहते हैं तो आप पानी की लाइन एक आएगा, लाइट का भी एक ही आएगा, लेकिन आपका जो मीटर लगा हुआ है वो आप अपनी बिलिंग अलग करेंगे, लाइट की बिलिंग अलग करेंगे, अपना खर्चा खाना पीना सब अलग करोगे आप, किसी को दूसरे वाले से मतलब नहीं है। और पता है ये बच्चा बाद में क्या बोलता है घर पे फोन करके, मकान लिया जी मैंने, फ्लैट लिया दिल्ली में, मैं मालिक हूं उसका, है? लेकिन जब ये बच्चा बाहर रेलिंग पे आके देखता है कि मैं बाहर खड़ा हूं रेलिंग पे और मैं हवा में लटका हुआ हूँ, दैट इज क्या है, क्लाउड, इसी को बोलते हैं। यस सर। आपको तो आपको क्या समझ में आया कि नहीं मालिक नहीं हूं मैं, ये जो बीच का हिस्सा है ना चौथा वाला, इतने एरिया में लटका हुआ हूं, इस पे बस टिकने के लिए मैंने 50 लाख या 80 लाख रुपए खर्च करे हैं, जब मन आएगा बेच के निकल लूंगा, बिल्डिंग से मतलब मुझे नहीं है। ध्यान देना। अब मुझे बताना एक बात बताना, अगर यहाँ पे आप जितना भी सामान लगाओगे, जो भी लगाओगे अपने फ्लैट के अंदर, दोस्तों उसकी चार्ज कौन पे करेगा? आप चार्ज पे करोगे ना। तो जो थर्ड फ्लोर वाला बंदा है आपको उससे मतलब नहीं है, आपको उनसे मतलब नहीं है। ये फिर कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा बन गया, सिंगल टेनेंसी या फिर मल्टी टेनेंसी? क्या बना? अच्छा एक वर्ड आपने सुना है टेनेंट? यस सर। टेनेंट किसको बोलते हैं? प्रोजेक्ट को जो किसी क्लाइंट के लिए हम बना देते हैं। राइट, परफेक्ट बात बोली आपने दोस्त, वो टेक्निकल भाषा बोली आपने। कोई देसी भाषा बताएगा टेनेंट को क्या बोलते हैं? किराएदार। तो एक टेनेंट आया तो आपने एक फ्लोर उसको अलॉट कर दिया आपने, दूसरा टेनेंट आया, फर्स्ट, ध्यान देना, फर्स्ट टेनेंट आया, आपने पहले फ्लोर पे उसको अलाइन कर दिया, दूसरा बंदा आएगा तो क्या करोगे? क्या करेंगे आप? सेकंड फ्लोर। इसका मतलब मान लो ये पहले पे गया और ये कहाँ गया आपका? सेकंड।
तो ये अब कर क्या रहे हैं, सोचो ना एक बार। आप किसी एरिया में से एक छोटे छोटे एरियाज काट काट के सामने वाले बंदे को देते जा रहे हैं दोस्तों आप। तो इसी को हम बताओ दोस्तों, हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसको मल्टी टेनेंसी, हम इसी को बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब मेरी बात समझो, यहाँ पे NIST ने पता क्या बात रखी थी, सुनो, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट लॉन्च करिए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च करिए जहां पे डब्बे पीछे लगाए जाएं, बट डब्बे डायरेक्टली यूजर्स को हैंडओवर ना किए जाएं, क्लाइंट को हैंडओवर ना किए जाएं, और वो डब्बे ऊपर सिक्योरिटी कंसर्न ऐसा होना चाहिए कि जो यूजर लॉगिन करे उसको अपना एरिया दिखाई दे, उसको अपना एरिया दिखाई दे, और उसके ऊपर एक कोटा लिमिट होनी चाहिए। कोटा लिमिट क्या होती है कि विद इन द अकाउंट मैं कितने रिसोर्सेज को यूज कर सकता हूं, ये वाला कस्टमर कितना यूज कर सकता है। दैट मींस कस्टमर का टाइप हो सकता है, छोटा कस्टमर है, बड़ा कस्टमर, उससे भी लार्ज स्केल पे कस्टमर है, तो आप कोटा लिमिट सेट कर सकते हैं अपने हार्डवेयर को। कोई सिंगल डेडिकेट बंदा यूज ना कर बैठे, तो उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोटाज लिमिट सेट कर सकते हो। जब जरूरत पड़े तो उनको आगे बाद में बढ़ा भी सकते हैं आप। आपके पास एडमिन पैनल होना चाहिए और यूजर पैनल आपके अलग होने चाहिए। कस्टमर आते जाएंगे, अपना अपना सामान लेंगे, अपनी सर्विस लेंगे, जो भी यूज करना है करेंगे, उतना चार्ज पे करेंगे और निकल लेंगे। उनको पीछे नेटवर्क से मतलब नहीं है, लैन केबल लगी कि नहीं लगी, कनेक्टर बना के नहीं बना, राउटर में केबल लगी है कि नहीं लगी, स्विच में केबल लगाई के लगाई, एसी चल रहा है, कूलिंग कर रहा है, सर्वर गर्म तो नहीं हो रहा, हीट तो नहीं हो रहा। ये सब झमेले आपको बिफोर क्लाउड क्या करने पड़ते थे, डेली करने पड़ते थे आपको। अब आप क्या कहते हो, नहीं मुझे तो सब कुछ रेडी मिल रहा है जी, ऑफिस में मुझे लैपटॉप है, इंटरनेट होना चाहिए, सारे सर्वर मेरे क्लाउड पे डिप्लॉयड हैं, और मेरे ऑफिस में कुछ भी नहीं है, केवल मेरी HR की केबिन है, हेड हमारा बैठता है, टेक्निकल लीड बैठता है, लोग काम कर रहे होते हैं अपना, लेकिन डेटा सेंटर हमारे फ्लोर पे है ही नहीं, तब भी हमारा कंपनी सारा काम करता है, कस्टमर को सपोर्ट देते हैं हम लोग। तो दैट मींस कहीं ना कहीं आपका डेटा सेंटर है, बट आपके फिजिकली आपकी आंखों के सामने नहीं है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों रखा हुआ है आपका। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे सीधा सा एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हुआ कि भाई हमें क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों चाहिए। मैंने आपको सारे रीजंस बताए कि इसलिए हमको क्लाउड कंप्यूटिंग चाहिए कि मुझे हार्डवेयर कॉस्ट में आपको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करना पड़े, हार्डवेयर मेरा प्रॉपर यूज हो पाए, और मेरा हार्डवेयर शेयर पूल कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, मल्टी टेनेंट वाले कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए, मेरा हार्डवेयर स्केलेबल होना चाहिए, उसकी बिलिंग सिस्टम प्रॉपर काम करना चाहिए, जितना यूज करें उसको पे एज यू गो मॉडल में उसको लेके जा पाए हम लोग, और अपनी सर्विसेज की डिलीवरी में या प्रोजेक्ट डिलीवरी में जो हमारा टाइम सेव करना है हमको, और हमको डेटा सेंटर इस तरीके से यूज करना है कि वो डेटा सेंटर एक है बट किसी का नहीं है। सबको ऐसा लगना चाहिए हमारा है, लेकिन है वो किसी का नहीं, सबको एक कॉमन एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहां पे वो एज अ शेयर्ड पूल कॉन्सेप्ट पे दोस्तों काम हम लोग कर सकें। दैट इज कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल, या इसी को ही हम लोग क्लाउड इंफ्रा दोस्तों बोलते हैं। एग्जैक्टली क्लाउड कुछ नहीं होता, मैं आपको उसको बोलूंगा कि क्लाउड एक मॉडल है अपने आप में, एक इंफ्रा का नाम है, एक इन्वायरमेंट का नाम है दोस्तों, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल आप बोलते हैं एक तरीके से, राइट। नाउ अब मुद्दा ये आता है कि इसका, अगर मैं आपको दोस्तों स्लाइड आपके सामने ओपन करूं, थोड़ा एक बार आप स्लाइड पे आते हैं हम लोग, वहां से थोड़ा आप जल्दी समझ पाएंगे इसके बारे में। सर स्वागत है साइट। जी जी बताइए ना, बताइए सर एक बार स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे जरा। बिल्कुल, मैं अभी उस टॉपिक पे आऊंगा, अभी मैं स्लाइड पे आता हूं तो आपको सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे अपने आप से, ठीक है। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है स्लाइड के तरफ। देखो पहले तो दोस्तों मेरी टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आज देखो ध्यान से सुनना आप यहाँ पे। शशि जी जरा अनम्यूट करेंगे प्लीज आप लोग। सर मुझे ये बताएंगे वो जो 7 पॉइंट हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे, क्या वो आपके थोड़े थोड़े समझ में आए सारी चीजें? हाँ सर, ऑलमोस्ट कवर हो गई सारी बातें। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल और। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बिलिंग सिस्टम की बात करूं, कॉस्टिंग को लेके बात करूं, और एक डेडिकेट 1-to-1 रिसोर्सेज के बारे में बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। चलो मान लो आपके सामने ओला मार्केट में आया, उबर आया, हाँ ये सर काय के एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है ये आपके सामने? अगर मैं आईटी इंडस्ट्री की बात ना करूं, एक फिजिकल अपनी दुनिया की बात करूं, तो क्या ये दोनों भी आपके सामने आपके क्लाउड सर्विसेज का एग्जांपल है कि नहीं? यस सर, बिकॉज ये भी पे एज यू गो मॉडल है। राइट, मैं इसीलिए मैं लिंक कर रहा हूं इस टॉपिक को आपके सामने यहाँ पे आके। हाँ एक बात समझिए, ओला जब आया मार्केट में तो क्यों आया? उसको पता थी कि लोगों को डिमांड है क्या, कि किसी जगह से किसी दूसरे प्लेस पे जाना है, और एवरी सिटी के अंदर कुछ लोग ऐसे आते हैं जो केवल क्लाइंट विजिट पे आते हैं, कस्टमर विजिट पे आते हैं, तो क्या वो अपने घर से गाड़ी लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे।
तो उसने बोला कि मैं एक ऐप बना के दूंगा और आप जिस एरिया में होंगे विद इन 10 मिनट आपके पास, आपको लोकेशन में सर्च करूंगा, आपके पास मेरा एक ड्राइवर वहां पे गाड़ी लेके आएगा, आप वहां से मीटर चालू करेंगे, जहां जाना होगा आपको, आपके 300 रुपए हुए 400 रुपए हुए देके निकल लीजिए, आपको मतलब नहीं है गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, इसमें सीएनजी भरा है कि नहीं भरा है, हर टायर में, ये पूरी तामझाम, ड्राइवर को गाड़ी चलानी आती नहीं आती, सब कौन टेंशन लेगा, वो ओला टेंशन लेगा जी। आपको सही जगह पे सही प्लेस पे हम पहुंचा के देंगे, आपको 24/7 आपको सर्विस मिलेगी, राइट। ध्यान देना प्लीज। अगर मान लो आपको, अगर मैं बोलता हूँ शशि जी आपको दुबई निकलना है, आपको ना, आप यहाँ दिल्ली में रहते हैं, आपको मैं कहता हूँ आपको यहाँ पे ये एयरपोर्ट है आपका, ये गाड़ी आपको यहाँ लेके जानी है, सपोज आपको गाड़ी आपके पास है नहीं, पहली चॉइस क्या है आपके पास, पहली चॉइस क्या है, टैक्सी। पैदल चले जाए हम लोग, सस्ता चॉइस यही है। दूसरा हम बस का प्लान करेंगे, चलो बस पसंद नहीं आती हमको, गाड़ी हमारे पास है नहीं। अच्छा मान लो शशि जी के पास पैसा इतना है, ये सीधे सीधे ऑन द स्पॉट आपके सामने अभी गए किसी शॉप पे गए, मतलब जहाँ पे, मतलब शॉप नहीं बोलेंगे उसको, एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे मतलब शोरूम बोल सकते हैं, राइट। तो इन्होंने पता है हैंड टू हैंड गाड़ी परचेज करी, अब इनको ड्राइविंग करना नहीं आता, तो इन्होंने ड्राइवर भी यहाँ से भाई साहब हायर कर लिया, ये एयरपोर्ट लेके चले गए गाड़ी को यहाँ पे, ध्यान देना, तो गाड़ी इनकी अपनी हो गई, प्रॉपर्टी अपनी है इनकी। बट एक बात बताओ, जब ये एयरपोर्ट पहुंच गए, यहाँ से दुबई निकलना है, तो गाड़ी को साथ लेके जाएंगे नहीं, तो अब गाड़ी को यहाँ पे इनके पास दो चॉइस है, या तो ये गाड़ी को यहाँ पार्क करके निकल जाते हैं, जब आएंगे वापस ले लेंगे, पर तब तक का इनको बिलिंग यहाँ पे कॉस्ट करना पड़ेगा और बेकार में कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता, राइट। दूसरी चॉइस सर आपके पास ये है कि आप इस ड्राइवर को गाड़ी दान करके चले जाएं, ये सोच के कि अगली बार जब आऊंगा ना, तो एयरपोर्ट से घर जाने के लिए एक गाड़ी फिर खरीद लूंगा, फिर घर चला जाऊंगा। ऐसा बहुत रेयर केस में हो सकता है, कोई नहीं करता होगा शायद। तो मैंने आपको क्या बोला था याद करो, एक कंपनी का मैंने एग्जांपल दिया था कि एक कंपनी, सर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो मैंने आपको पहला एग्जांपल ये दिया था, याद करो, कि एक कंपनी हार्डवेयर क्या पहले से प्री डिमांड मतलब प्लानिंग के साथ रख सकती है अपने स्टॉक में, नहीं रखना चाहिए। क्या वो उसको लेने के बाद उसका इन्वेस्टमेंट एक डेटा सेंटर में सर्वर को रखने के लिए उसका जगह चार्ज पे करेगी, रेंटल उसका नहीं पे करना चाहिए। तो रॉन्ग एग्जांपल था। ओला इज द बेस्ट एग्जांपल कि अगर मुझे कहीं भी जाना है तो मैं चार्ज पे करूंगा, निकल लूंगा। पहला एग्जांपल दोस्तों। दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेके आता हूँ। मुझे ये बताओ, शायद आपको थोड़ा गंदा लगेगा एग्जांपल, लेकिन बाद में अगर आप फील करेंगे ना तो आपको लगेगा यार सही एग्जांपल है। एग्जैक्टली क्लाउड का ही एग्जांपल बनता है। मुझे ये बताइए सर, मदर डेयरी किसका एग्जांपल है? हाँ जी सर, मदर डेयरी का जो कॉन्सेप्ट आया वो किसका एग्जांपल है अपने आप में? सर मदर डेयरी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि मल्टीपल लोग एक तरह से दूध को कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर सेंटर पे ड्रॉप करते हैं। हाँ, ये क्यों लेके आया वो कॉन्सेप्ट? एक्चुअली सर एक तो इससे ये बेनिफिट है कि काफी सारा जो डिमांड है हमारा वो फुलफिल हो रहा है, और दूसरा जो देने वाले हैं उनको भी बेनिफिट है। और मदर डेयरी का जैसे आपको पता ही होगा कि ये जो उसको दूध सप्लाई करता है, छोटे किसान या व्हाटएवर, तो उनको ये इवन उनके जो क्या कहते हैं एनिमल्स हैं उनको भी ये सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, उसके लिए एक अलग से अमाउंट उनको देता है, और दूसरी भी फैसिलिटी मदर डेयरी प्रोवाइड कराता है। तो ये बेनिफिशियल है बोथ द वे। सीधा फंडा पता ये था। अच्छा बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। मदर डेयरी को पता, साफ साफ पता था कि इंसान सिटी में आके रहने लग गया, गांव में रहना पसंद नहीं करता। बट इसकी जो हैबिट बचपन से डाल दी गई ना, चाय पीने वाली, चाय ये नहीं भूलने वाला, उसको छोड़ने वाला है नहीं। अगर सिंगापुर जाएगा तब भी चाय पिए बिना मानेगा नहीं, है ना? बिल्कुल सही तो कहा। अब मुद्दा यहाँ पे ये फंसता है, यहाँ पे क्या ये मान लो आपके शशि जी हैं, ये आपके मनीष बाबू, और ये आपके आलोक जी आपके बैच में, ये गौरव जी, और ये आपके फलाना ठिकाना जो भी है, हाँ, इनके पास पहली चॉइस ये है, ये अपनी जो वाइफ लेके आए, अपनी जो वाइफ इनके पास है, इनको ट्रेंड करें कि भैंस को कैसे रखा जाता है, कैसे चारा डाला जाता है, कैसे उसकी देखभाल करी जाती है, कैसे दूध निकालना पड़ता है, कैसे उसकी पूरी सेफ्टी। अब ये समझो मनीष बाबू के पास यहाँ जो जगह रहने की है ना, एक 100 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट इन भाई साहब ने ले रखा है, जिसमें वाइफ भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, और यहाँ इनको भैंस भी रखनी है। पहली बात, इनके पास स्पेस नहीं है उसको रखने के लिए, राइट। चलो मान लो मन किया रखने का, रख भी लिया। एक बात बताइए, भैंस अगर मान लो यहाँ 5 लीटर दूध देती है इन अ डे, तो ये बताओ आपकी पूरी फैमिली मिलके 5 लीटर दूध पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। फिर आपको पता क्या प्लान करना पड़ेगा कि यार इसका जो आधा दूध बच गया ना, किसी को मुझे बेच के आना पड़ेगा और आधा मुझे रखना पड़ेगा। तो एक तो ये झमेला। या मान लो उल्टा केस फंस गया आपके पास,
आपके पास कोई यहाँ पे रिलेटिव आने वाले है आज आपके पास, या कोई आने वाला है, आपके पास 4 लीटर दूध अवेलेबल है यहाँ पे, अब आप इसको 10 कैसे करोगे ये बताओ। अब इसको 10 कैसे करेंगे आप, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 10 दूसरों से कैसे मांगना करोगे उसको। पड़ेगा, हाँ जो अपने नेबर्स वगैरह हैं जहाँ पर अवेलेबल है वहां से लेना पड़ेगा, नहीं, पैसे एक बताना चॉइस पता है पड़ेगा। बच्चे बताते हैं सर, भैंस को मारेंगे लो 10 लीटर कर लेंगे उसको, ऐसा हो सकता है क्या? पानी मिला के। नहीं, पानी उसकी मिला के लिमिट है, कैसे? हाँ, उससे एक लिमिट है। लिमिट है। तो एक मुद्दा पता क्या है, यहाँ स्केलेबिलिटी आपको नहीं मिल पा रही, क्योंकि इंसान की लिमिट है यार, वो दूध जितना देता है, एक भाई साहब ने बोला था एनिमल का एक रख रखाव करना, जितनी उसकी कैपेसिटी वो सब देगा। लेकिन पता है मदर डेयरी ने कॉन्सेप्ट क्या निकाला कि भाई हरियाणा का बंदा है, पानीपत का बंदा है, सोनीपत का बंदा है, दिल्ली दूध बेचने नहीं आ सकता, क्या करेंगे, मेरे टैंकर जाएंगे उस एरिया से पहले दूध को कलेक्ट करेंगे, उनका पैकेट बनेगा, मेरे एक जगह फार्म हाउस पे आके यहाँ पे दूध पहले कलेक्ट होगा। गवर्नमेंट ने बात करी, भाई साहब ने क्या कि एवरी पार्क के पास मुझे एक शॉप चाहिए, इसका चार्ज मैं आपको पे करूंगा। और प्लस इन्होंने बोला पर कॉलोनी वाइज लोगों को बोला कि अपना अपना टिफिन लेके आइए जी, टिफिन समझते होंगे आप, हाँ 2 लीटर चाहिए 50 रुपए दो, दे के निकल लो, आपको दिक्कत नहीं है, भैंस बीमार है कि दूध कहाँ से आया ना। फिर आपको ज्यादा चाहिए तो नेक्स्ट डे आप आके 8 लीटर मुझसे लेके जाइए, आपको उतना मिल जाएगा, मतलब जितना टोकन देंगे, जितना पैसा देंगे आप उतना लेके निकल लीजिए, बट आपको सर्विस ऑन द टाइम आपको मिल पा रहा है, और जब चाहिए दोस्तों जितने बजे चाहिए आपको उतना वहां पे सर्विस आपको डिलीवरी आपको मिल जाती है। तो बात ये समझना कहीं ना कहीं कि एक तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कराना, स्केलेबिलिटी कराना, अच्छा कम चाहिए आपको, नेक्स्ट डे आपको चाहिए, आपको 1 लीटर लेके आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो कहीं ना कहीं आप बात समझिए यहाँ पे कि ये एग्जांपल कहाँ जाके फिट हो रहा है। पे एज यू गो, पे एज यू गो मॉडल आप किसको बोलते हैं, रिसोर्स अवेलेबिलिटी किसको बोलते हैं आप, स्केल अप स्केल इन आप किस कॉन्सेप्ट को बोल रहे हैं एग्जैक्टली ओपन स्टैक के अंदर ना, और मल्टी टेनेंसी किसको बोल रहे हैं आप। दोस्तों एक भैंस लेके आते हैं ना, आप आपको मदर डेयरी वाला एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आपके पास रहती, सब कुछ आपके पास रहता नो डाउट, लेकिन आपको पूरा कॉस्टिंग इतनी ज्यादा हो जाती ना, जितना मंथली आप दूध नहीं पियोगे दोस्तों उतना इन्वेस्टमेंट कर बैठोगे उसके ऊपर आप, ठीक है ना। और ये आप अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है, घर में कैसे रहा जाता है और कैसे जो गांव से लोग बिलोंग करते हैं कि एक किसी चीज को रखने के लिए हमें कितना चार्ज पे करना पड़ता है इन अ मंथ हमको, राइट। उससे बेटर कि हमको चाय पी ले तो चाय आप वैसे भी काम चला सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो ये एक देसी एग्जांपल था, आपको बस मजाक में समझाने के लिए आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे मार्केट में चीजें आई निकल के। हाँ दोस्त बताइए प्लीज क्या कह रहे हैं आप। हाँ हाँ सर एक्चुअली आप मतलब आप जैसे बोल रहे हैं बिल्कुल सही, मतलब मैंने इसे प्रैक्टिकली इसको मतलब ऑब्जर्व भी किया है। मैं एक्चुअली पिछले जो कंपनी में था उसमें सर ऐसा ही होता था, मतलब आप जैसे पहले ओला का मतलब एग्जांपल दिया, आप बोले ऐसा नहीं होता है कंपनी से, बट ऐसा होता था भी। मतलब एक मेरा कंपनी था उसमें जैसे वो वेब सर्विस प्रोवाइड करता था और उसका सर्वर अपना मतलब स्टॉक में सर्वर ऑलरेडी रहता था, और कभी भी कोई दूसरे लोकेशन में मनी की दूसरे सर्विस लॉन्च करना है तो ऐसा भी करता था वो, मतलब नोएडा से सर्वर डिलीवरी कर रहे आसाम पे एआर कार्गो के थ्रू। हाँ फिर हाँ वो सर्वर जाके फिर हम लोग जाते थे, इंजीनियर्स जाते थे, उसको वहाँ पे डिप्लॉय करते थे, करके फिर उसको लाइव करना होता था। फिर पता चला कहीं और बिहार पे डिप्लॉय करना है, फिर सर्वर नोएडा से बिहार जा रहा है, मतलब हार्डवेयर ऐसे मतलब ट्रैवल करता था, ऐसे कंटिन्यू हम लोगों को मतलब लेके आपको जाना पड़ता था। डेडिकेट आप हार्डवेयर वहां पर दे के आते थे सामने वाले को, तब जाके वो उसको हार्डवेयर का चार्ज बिल्कुल पे करता बिल्कुल, होगा ये आपको, सब बिल्कुल। चीजें जैसे अभी क्लाउड आने के बाद एकदम ही मतलब खत्म हो चुका है। हम लेकिन लोग एक सर जगह ये से मार्केट पता है अभी इस साल शायद आपको आपको नजर आ रहा होगा कुछ ना कुछ कि अब ये डेडिकेट जो क्लाइंट को जाके हार्डवेयर दे के आना, वहां पे जाके डिप्लॉयमेंट करके आना, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वहां से हार्डवेयर वापस लेके फिर आना से वापस एग्जैक्टली है। मैं खुद किया हूँ, मैं ये सर अब आसाम जाके फिर इसको खोल के फिर एआर कार्गो के थ्रू इसको नोएडा भेजा गया। हाँ, उनका उनका बैकअप, उनको सामान दे के आना, उनका हैंडओवर करके आना, एग्जैक्टली बैकअप डालना उसका, ये सब मुझे लगता है अभी आप शायद नाउ डेज आप नहीं करते आप सारी चीजें। ये हाँ सब नहीं तो एकदम ही, अभी तो पूरा बंद हो चुका है। अभी लोग क्लाउड पे मूव कर चुके हैं, मैं जो लास्ट मेरा खबर है मैं सुना हूँ, तो क्लाउड पे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं सब। तो मैं कल का एग्जांपल दूंगा अपनी रियल लाइफ का। हाँ एक्चुअली मैं अब कंपनी में काम करता हूँ और मेरे पास लैपटॉप है, कंपनी का लैपटॉप। हम्म तो कल मेरा एक लैपटॉप ख़राब हो गया सडनली। तो मतलब मैं अब चल रहा है अपना, कोरोना चल रहा है, तो नया लैपटॉप आने में मेरे पास टाइम लगेगा ऑलमोस्ट 1 मंथ। हाँ तो एक्चुअली कल क्या हुआ कि मेरे पास खुद का पर्सनल लैपटॉप है। हम्म, तो मुझे कंपनी ने डेस्कटॉप एज सर्विस प्रोवाइड करा दिया। विद इन 1 आवर आई हैव एवरीथिंग इन ऑन माई पर्सनल लैपटॉप। ओके सो राइट मुझे किसी हार्डवेयर वाले के वेट नहीं करना पड़ा, मेरा काम भी स्ट्रक नहीं हुआ। सो एवरीथिंग वाज अवेलेबल टू मी विद इन 1 आवर ओनली। अदरवाइज आई हैव टू वेट फॉर कपल ऑफ वीक्स। राइट।
तो मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये बात मेरी नहीं है, अगर आप सोचोगे सर ये अपना एग्जांपल दे रहे हैं आप या कहाँ से बातें निकाल के ला रहे हैं आप, नहीं, मैंने आपको मार्केट डिमांड बताई, इंडस्ट्री डिमांड बताई, और आप लोगों ने बोला स्टार्टिंग में सर ये क्लाउड की डिमांड नहीं है सर, डिमांड थी इंडस्ट्री वालों की। तो एनआईएसटी ने क्या बोला कि एक अपना मॉडल रखा उसने, क्या कि भैया मार्केट में ऐसा कुछ करो, ये हम दुकान वालों पे जा जाके वेट करते हैं सामान लेने के लिए, सब करने के लिए, सब ना करना पड़े, कोई स्मार्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वे, स्मार्ट मेथड यूज करिए, जहां पे हम हर बंदे की डिमांड क्या कर पाए, पूरी कर पाए। एक टेम्पलेट होना चाहिए हमारे पास, इस चीजों का बनाया बनाया कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए, कि कोई कस्टमर आता है बार बार और आपसे सेम चीज मांगता है, तो यार सेम चीज उसको बना बना के क्यों देते हैं आप अगेन अगेन? आप क्या हम उसका टेम्पलेट बना के रख सकते हैं और टेम्पलेट बेस्ड टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर सकते हैं हम लोग वहां पे। दोस्तों ये फीचर भी आपको क्लाउड पे देखने को मिलेगा। आपको कई बच्चे पता है मुझे क्या बोलते हैं, सर पहले हम लोड बैलेंसर बनाया करते थे, तो सर लोड बैलेंसर वाली कमांड हमको ना एक एक करके चलानी पड़ती थी। सर आज क्या होता है, सर मेरे पास ना बनी बनाई रेडीमेड ईएमएल्स होती हैं, सर वो ईएमएल को मैं डिप्लॉय करता हूँ, सर विद इन अ सेकंड ना विद इन अ मिनट आपके सामने वो सब कुछ आपको रेडी मिल जाता है जो मुझे चाहिए होता है। सिर्फ सर मैं क्या करता हूँ, आईपी चेंज करता हूँ सर, बाकी सब कुछ पूरा सेम मिलता है मुझे, तो मुझे बार बार डिप्लॉय मुझे नहीं करना पड़ता। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मुझे अपने ऑफिस के अंदर पहले नोड मुझे स्केल करने पड़ते थे, नोड मुझे ऐड करने पड़ते थे, तो मैं मैनुअल करके आता था वहां पे। आज करेक्ट। जैसे मैंने एक जगह से बैठे बैठे मैंने किसी कोड को डिप्लॉय मारा, सर डिप्लॉय करने के बाद वो 10-12 मिनट सर कमांड चली अपने आप से बैकएंड में, उसने क्या किया, मुझे सारे सर्वर लाइव करके दे दी वहां पे, सर बैठा बैठा सर एक जगह से मेरा काम रेडी हो जाता है वहां से। कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज निकल के आएंगी ओपन स्टैक के अंदर, अभी आपको वो डिस्कस करेंगे हम आगे जाके, वो भी मैं आपको समझाऊंगा जरा कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे स्टार्ट करता हूँ क्लास। देखो आपकी, देखो ये रेड हैट ओपन स्टैक ट्रेनिंग में 2 मॉड्यूल मैंने आपको दोस्तों बताए, एक आपका 110, एक आपका 210, राइट। तो मैंने आपको ये बोला कि ये हमारा पहला मॉड्यूल रहेगा, ये हमारा सेकंड मॉड्यूल रहेगा, और जो हमारे पास दोस्तों इसमें एक तरीके से 4 आवर का दोस्तों हमारा इसका एग्जाम होगा। और ये बात बड़ी काम की, सुनिए ध्यान से आप यहाँ पे, इस पेपर को पास करने के लिए 70% मार्क्स आपको दोस्तों क्लियर करने के लिए चाहिए होते हैं, आपको करना पड़ेगा। अच्छा अभी लेटेस्ट एग्जाम जो रेड हैट का चल रहा है ओपन स्टैक के ऊपर, वो वर्जन 13 के ऊपर दोस्तों एग्जाम चल रहा है, और अभी इससे पहले जो एग्जाम हुआ करता था दोस्तों वर्जन 10 पे एग्जाम हुआ करता था इसका मार्केट में। तो वो ये आपको कहानी मैंने आपको समझाई। नाउ सबसे पहली बात, व्हाट इज क्लाउड एग्जैक्टली। अब मैं जो हमने डिस्कस किया दोस्तों आधा घंटे के अंदर, 1-1.5 घंटे से हम लगे पड़े सारी चीजों को डिस्कस करते हुए, तो अब जरा एक काम करते हैं, इन सारे नोट्स को मैंने एक स्लाइड में प्रेजेंट कर रखा है, उनको जल्दी जल्दी एक बार गो थ्रू कर लेते हो, ये स्लाइड में आपको क्लास के बाद शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है, देखो क्लाउड इनेबल एनीवन विद इन एन इंटरनेट कनेक्शन to access IT resources on demand, such as those consumed by cloud based application। कह रहा कोई भी ऐसी चीज जिसको हम इंटरनेट कनेक्टिविटी के द्वारा उसको एक्सेस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उसको एक्सेस कर पाते हैं, तो उसको हम क्लाउड एक तरीके से बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? कह रहा कुछ नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग, एक अपने आप में मॉडल को डिफाइन किया गया यहाँ पे कैसे। कह रहा क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ द कंप्यूट पावर, डेटाबेस, स्टोरेज, एप्लीकेशंस एंड अदर, मैंने बोला था और भी सर्विस हो सकती है, अदर आईटी रिसोर्सेज थ्रू अ क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म वाई द इंटरनेट विद पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल। दोस्तों ये आपको बात समझ में बड़े प्यार से आगे होगी, काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं हम इसके ऊपर। नाउ इसमें लिखा है मैंने यहाँ पे क्या, यू कैन एक्सेस एज मेनी रिसोर्सेज एज यू नीड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको बोला था कि जब बिफोर क्लाउड हम क्या करते थे, एक एक हार्डवेयर के लिए, ओएस के लिए, सबके लिए कोई टेम्पलेट नहीं है, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कोई प्री डिफाइंड हमारे पास सर इमेजेस रेडी नहीं है हमारे पास, तो भैया यहाँ पे इंस्टेंटली आप चीजों आपको ले सकते हैं आप यहाँ पे, एंड ओनली पे फॉर व्हाट एग्जैक्टली यू आर यूजिंग। हाँ, जितना आपने यूज किया दोस्तों वो आपको पे करना है बस। अब ये डिमांड कहाँ से आई निकल के, अब देखिए ये दोस्तों है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। इसने क्या बोला, कह रहा क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन दी, पता है इसने क्या, कि क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉडल ऐसा ऐसा होना चाहिए जी। क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर एनेबलिंग कन्वीनिएंट ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस टू अ शेयर्ड पूल ऑफ कॉन्फ़िगरेबल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल नेटवर्क, चाहे नेटवर्क हो, चाहे सर्वर्स हो, हमारे स्टोरेज हो, एप्लीकेशन हो, सर्विसेज हो, वो सब कुछ दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, नेटवर्क पे रीचेबल होना चाहिए और शेयर्ड पूल कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। दैट कैन बी रैपिडली प्रोविजन, कह रहा उसको जनरेट किया जा सके, डिप्लॉय किया जा सके, एंड रिलीज विद मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट
और सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन। दोस्तों इस बात का मतलब क्या है, ये सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन का मतलब क्या है? एक तो हो गया मिनिमल मैनेजमेंट एफर्ट, कि मतलब हमारा मैनेजमेंट बीच में नहीं आएगा, जितना सर्विस आपको चाहिए जो भी चाहिए अपने हिसाब से आप एफर्ट्स मत लगाइए ज्यादा, आप उसको बना के खत्म करिए। आप ये नीचे क्या लिखा है सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन, इसका मतलब क्या है? तो जैसे अपने क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं एक्चुअली जो प्रोवाइड सर्विस कर रहे हैं उनके पास हमको इंटरेक्शन मतलब कम करना पड़ेगा, मतलब कम करके वी कैन गेट द सर्विसेज। अच्छा ये बताइए, आप अगर रात को 2 बजे आपको अमेजन क्लाउड पे वीएम चाहिए, हाँ, आपका क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लगा हुआ है, तो क्या अमेजन क्लाउड वालों को फोन करते हैं कि रात को 2 बजे भैया वीएम बना लूं क्या यार आपके पास में? हाँ, नो 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 नहीं, उसने क्या कर रखा, खुलेआम अपना डब्बा दे दिया आपको, डब्बा खुलेआम कि भाई एक करेक्ट। काम कर, जितना बनाना है जो बनाना है यूज कर ले, घर से उठा लाऊंगा आपको, क्यों, क्रेडिट कार्ड लगा हुआ, पैसे जितना यूज करोगे उतना मैं आपसे यूज ले लूंगा, तो मैं आपकी टेंशन नहीं लूंगा कि आपने 4 बजे मशीन क्यों बना दी, मुझे बिना बताए आपने, मुझसे बिना बताए आपने क्यों बनाया। अच्छा एक बात याद रखना, अमेजन क्लाउड पता है क्या कहता है, कि आपका जो बैकएंड हार्डवेयर है ना, मैं वो आपको डिस्प्ले नहीं करूंगा, आप सिर्फ ये एज अ यूजर मेरे पास आइए और आपको जो जो काम करना है वो करिए, जो मेरे पास अपनी सर्विसेज अवेलेबल हैं आप उनको यूटिलाइज करिए, सबका बिलिंग सिस्टम सामने लिखा हुआ है, देख लो, पसंद आए तो यूज करना, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने घर और आप अपने घर, सीधा फंडा है, ठीक है। तो भैया इसमें सर्विस प्रोवाइडर इंटरेक्शन नहीं है, कह रहा कहीं फंसो, कहीं कस्टमर सपोर्ट चाहिए तो मेरे पास आ जाना हेल्प के लिए आप। लेकिन अमेजन क्लाउड, मुझे एक बात बताएंगे आप, क्या आपको कोई वीएम क्रिएट करके देता है क्या? अमेजन क्लाउड कभी आपको इंस्टांस, जिसको बोलते हैं इंस्टांस, दोस्तों एक बात सुनिए, जब मैं आपको बोलूं ना कि अमेजन क्लाउड पे लॉगिन करिए और 4 इंस्टांस क्रिएट कर लो 2-2 जीबी रैम के साथ, इस बात का पता मतलब क्या है, कि आपने इंस्टांस बोले तो सर्वर, या सर्वर बोले तो वीएम, एक मैंने बोला आपको 4 वीएम बना दी, 4 इंस्टांस बना दी आपने, चाहे 4 सर्वर बना दिए, और चारों में दोस्तों अलग अलग आपकी कोई एप्लीकेशन चल रही है, तो दोस्तों उसको इंस्टांस बोलते हैं हम लोग। कोई बच्चा बताएगा आप में से कि अमेजन क्लाउड कभी आपको इंस्टांस बना के देता है क्या आपको? नहीं नहीं, खुद बनाना नहीं पड़ता है। सर, नहीं। खुद ही बनाना नहीं। पड़ता है। नहीं। क्या क्या कहता है अमेजन क्लाउड, कह रहा सुनो, ट्रेनिंग सेंटर में जाओ और यूजर लेवल का काम जब आप सीखोगे तो वो पढ़ के आओ वहां पे आराम से, और अपना अपना काम खुद ऑपरेट करिए। तो अगर एक कंपनी क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर मांगती है, ए अमेजन वाले, एडब्ल्यूएस वाले, तो एडब्ल्यूएस वाले बच्चे को क्या आना चाहिए, कि अमेजन क्लाउड के पोर्टल को कैसे यूज करते हैं, उस पर हम कैसे काम करते हैं, दोस्तों वो उसको आना चाहिए। और ध्यान देना, कोई आपसे पूछे इंटरव्यूज में कि यार जब तुम अमेजन क्लाउड की ट्रेनिंग करने जाते हो और रेड हैट जब ओपन स्टैक की ट्रेनिंग करने जाते हो, तो अमेजन क्लाउड वाली ट्रेनिंग में, एज्योर क्लाउड की ट्रेनिंग में, गूगल क्लाउड की ट्रेनिंग में सेंटर वाले कोई मशीन तो देते नहीं आपको प्रैक्टिस के लिए, कोई नहीं देते, मशीन नहीं देते आपको, हार्डवेयर देते नहीं अपना, सीधे कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, अपना क्रेडिट कार्ड लगाओ, अमेजन क्लाउड पे जाओ, पोर्टल सब कुछ रेडी है, पीछे बैकएंड आपके डब्बे, रीजन, जोन, वोन सब रेडी है आपके, वहां जाके प्रैक्टिकल करो जो भी आपको करने हैं। लेकिन हमारा डेडिकेट आपका बैकएंड में कोई भी हार्डवेयर आपको एक्सेस या लैब आपको नहीं मिलेगी। इज इट द राइट ऑप्शन? ये सही यस बोला है सर, मैंने आपको? यस बिल्कुल। सर, यस। जैसे ओपन स्टैक आप पढ़ने आए तो अभी क्या क्या मसला फंस गया हमारा, कि भैया लैब चाहिए मुझे, मशीन भी चाहिए आपकी, और ओएस भी चाहिए होगा, उसमें आरपीएम भी डालूंगा, यम कॉन्फ़िगर भी करूंगा मैं, और सब कुछ अपने आप से रेडी करूंगा। दैट मींस यू नीड प्राइवेट क्लाउड। लैब, लैब चाहिए सर आपको, हाँ। दैट यही मींस बेसिक डिफरेंस है, हार्डवेयर मतलब भी आपके सामने रखा हुआ है, ओएस लेवल भी आपके सामने है, एप्लीकेशन भी आपके सामने है, और जो सर्विस चलानी है वो भी आपके सामने है, और टेस्टिंग मतलब जीरो से लेके एंड तक पूरा डेडिकेटेड इंफ्रा आपके सामने रखा हुआ है। तो उस ट्रेनिंग को क्या बोल रहे हैं आप? ये फर्क है ओपन स्टैक क्लाउड की ट्रेनिंग में और AWS और क्लाउड, एजर क्लाउड, गूगल क्लाउड की ट्रेनिंग में। आपको क्या मिलता है? सिर्फ 200 पोर्टल आपको एक्सेस मिलता है, बैकएंड हार्डवेयर या बैकएंड कोई भी लैब इंफ्रा आपको कोई भी सेंटर या कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनका नहीं है वो, आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं आप। लेकिन जब आप किसी जगह जाके बोलते हैं नहीं, मुझे अपना खुद का इन हाउस डेडिकेट क्लाउड रेडी करना है, मेरे कस्टमर्स को, मेरे कंपनी के जो सर्विसेज हैं, मैं उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके नहीं जाना चाहता, मेरा खुद का हार्डवेयर रहेगा, मेरे खुद के सर्वर रहेंगे, मेरे खुद का मैनेजमेंट टीम रहेगी, मैं खुद ही अपने यूजर की बिलिंग सिस्टम अपने पास लेके आऊंगा, राइट। अच्छा, आप में से कोई एक बच्चा इस बात को प्रूव कर सकता है कि सर अभी मान लो एरिक्सन वाली कंपनी, सिस्को कंपनी, नोकिया कंपनी, या और भी मैंने बहुत सारे मार्केट में कंपनी सुनी है, जो मार्केट में AWS क्लाउड है, गूगल क्लाउड है, एजर क्लाउड है, बट स्टिल दे आर नॉट ready to move their services on any public cloud provider services platform। अमेजन क्लाउड पे नहीं जाते वो लोग, गूगल पे नहीं जाते सर, ये लोग एजर पे नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? सिक्योरिटी रीजन। बेसिकली
सिक्योरिटी एंड उसका हार्डवेयर एक्सेस सर उसके पास नहीं सिक्योरिटी नहीं है रहता सर, है। एक्चुअली बिलिंग का भी इशू है, बिकॉज जैसे अपनी इन्वायरमेंट में हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग मशीन बड़ी भी बना सकते हैं, छोटी भी बना सकते हैं, मल्टीपल भी बना सकते हैं। पर एडब्ल्यूएस पे अगर हम जाते हैं तो वो हर मशीन का अपने हिसाब से चार्ज करता है, राइट। और हमारी इन्वायरमेंट में अगर हम मशीन को लॉन्गर टाइम के लिए भी बना रहे हैं, बड़ी मशीन हम यूज भी कर रहे हैं, तो हमने एक बार ही डेडिकेटेड हार्डवेयर उसके लिए लगा दिया। पर अगर हम अमेजोन की बात करें तो वो उस हिसाब से ही एक बड़ी बिलिंग हमारे हाथ में दे देगा कि भैया आपने ये मशीन इतने देर तक चलाई है। और मॉडिफिकेशन का भी इशू है सर, हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अपनी अपनी इन्वायरमेंट में क्लाउड की। देखो सबसे बड़ा सिक्योरिटी रीजन भी होता है सर, बट आई थिंक सिक्योरिटी रीजन ही है। मेन सिक्योरिटी रीजन मेन ही इज है द क्योंकि सिक्योरिटी रीजन, कंपनी राइट। कॉस्ट से ज्यादा सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा सोचेगा, क्योंकि उसका अच्छा, प्राइवेट डेटा अगर मतलब अमेजन के हाथ में या फिर किसी गूगल के हाथ पे चला जाएगा, क्योंकि उसका हार्डवेयर के एक्सेस उसके पास नहीं है और वो डेटा इजीली अमेजन और गूगल वाले एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट हर कंपनी चाहेगा कि अपना जो डेटा है उसको सिक्योर रखने के लिए अपने हार्डवेयर से, एंड दैट्स व्हाई प्राइवेट क्लाउड, एंड अच्छा दिस इज देखो, द डिफरेंस बिटवीन जैसे पब्लिक एंड प्राइवेट ये जो पॉइंट था ना, आपने मुझसे पूछा नहीं, पता मैं खुद ही बीच में आ गया टॉपिक को लेके। रीजन क्या था? कई बच्चे बोलते हैं सर मार्केट में पब्लिक क्लाउड भी ट्रेनिंग होती है और प्राइवेट क्लाउड की ट्रेनिंग होती है। सर इसमें लफड़ा क्या है ये बताओ? जब आप एरिक्सन कंपनी या नोकिया कोई भी कंपनी है, सर ये इतना पैसा क्यों लगा रहे हैं? अपना ये पूरा डेटा सेंटर पहले एक प्री डिफाइंड अपनी डिमांड, ये अपना हार्डवेयर में पहले पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब ये कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं वहाँ पे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? जब इनको पहले बना बना डब्बा इनको मिल रहा है तो ये वहां पे क्यों नहीं जाते? मैं आपको रीजन बताता हूँ, बहुत बड़ा पता है ये क्यों नहीं जाते वहां पे। ध्यान देना, या लेयर क्या है पता, लेयर समझो पहले यहाँ पे आप ध्यान देना। मान लो ये हो गए आपके दोस्तों, ये दोस्त आपके हो गए अमेजन वाले, ठीक है? ये तुम्हारा हो गया जी कस्टमर जिसको आप सर्विस देना चाहते हैं। ये मान लो जी बीच में आपकी आ गई नोकिया है, और इन सब के बीच में पता है एक भाई साहब होते हैं, इनका बड़ा गंदा रोल होता है बीच में। ये भाई साहब होते हैं बीच वाले, पता कौन? सेल्स। हाँ, ध्यान देना प्लीज, बुरा मत माना कोई अगर सेल्स टीम में है आप में से। ये बंदा पता क्या करता है? सेल्स वाला जो बंदा होता है, कस्टमर ने बोला क्या कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए और ऐसा चाहिए। ध्यान देना। तो अमेजन पता क्या बोलता है? मुझसे पूछ के कमिट करके आए थे अपने कस्टमर से आप? नहीं, यही बात समझ में आपके। अमेजन क्या कहता है कि मेरे पोर्टल पे जितनी सर्विसेज जिस जिस लिमिटेशन के साथ, जिस जिस कैपेसिटी के साथ, जिस आर्किटेक्चर में अवेलेबल है, वही तो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। कुछ अलग से आपके लिए बना के थोड़ी दे रहा हूं। कभी ऐसा होता है कि अमेजन आपके लिए कुछ अलग से खड़ा करके दे रहा है सामान? बिल्कुल। हाँ, अमेजन क्या कहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, जितनी सर्विस मेरी, एक पता है अमेजन क्या कहता है? मेरी सर्वे टीम है। सर्वे टीम क्या करती है? मार्केट में कस्टमर की डिमांड समझती है और डिमांड के हिसाब से डेवलपर को बोलते हैं और वो उनके अमेजन में सर्विस को क्या करता है? इंपोर्ट करता है। लेकिन वो कॉमन डिमांड होती है। अमेजन किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए पर्टिकुलर एक पोर्टल अपना रेडी करके नहीं देगा आपको, पहली बात तो, ठीक है? दूसरा पॉइंट, अमेजन ने बोला कि यार आप नोकिया के कुछ टूल्स हैं, नोकिया की कुछ सर्विसेज हैं, तो क्या आप उनको मेरे ऊपर चलाना चाहोगे? पहली बात, फंसेगा केस यहाँ पे कि मान लो कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो किसी डेडिकेट हार्डवेयर पे ही सपोर्ट कर रही हैं, प्लगइन को लेके, ड्राइवर को लेके, मॉड्यूल्स को लेके, या किसी भी सिक्योरिटी कंसर्न को लेके। दोस्तों पहला केस तो ये फंस सकता है यहाँ पे। दूसरा केस, ये कंपनी नहीं चाहती कि मैं अपना डेटा किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके हैंड ओवर करूं। दूसरी बात, ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर को जो जो तुमने डिमांड बोली, अमेजन क्या कह रहा है? मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? आपने मुझसे पूछ के नहीं बोला। आप कस्टमर को रखिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलते हैं कि नहीं सर आप ये बात तो गलत बोल रहे हैं आप। क्यों? सर मेरी कंपनी है और हम अपने कस्टमर को लेके आते हैं अपने पास, लेकिन हम उनको सर्वर लॉन्च करते हैं अमेजन के ऊपर। हाँ, ऐसे हैं बच्चे आपके बैच के अंदर। लेकिन भाई सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, आप अमेजन पे वो सर्वर लॉन्च करते हो जो ऑप्शन अवेलेबल है वहां पे, और जो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो जाती है उनको जाके वहां पे आप डब्बे खड़े करके दे देते हो। जो बिलिंग आती है कस्टमर से ले लेते हो, और अपना जो एडमिन सपोर्ट का चार्ज होता है वो आप कस्टमर से अपने पास रख लेते हो कि आपके सर्वर को हम ऑपरेट कर रहे हैं। ध्यान देना, ये वो कंपनी हो गई। और ये नोकिया, ये एरिक्सन, ये कौन सी कंपनी जिन्होंने अपने खुद के भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रखे हैं? और वो प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी प्लेटफॉर्म पे चलने को तैयार नहीं है। खुद के इन हाउस डेटा सेंटर में अपने खुद के डेवलपर चाहिए जो को कस्टमाइज कर सकें, बना सकें और यूजर की डिमांड को पूरी कर सकें।
तो दोस्तों पता है ये लोग क्या करते हैं फिर, ये लोग क्या करते हैं फिर, इनके पास एक ही चारा बचता है कि अपना खुद का डेटा सेंटर बनाओ, अपने डेवलपर बिठाओ, अपनी हार्डवेयर टीम, अपनी नेटवर्क टीम, सब कुछ अपना होगा तो हम इसको बड़े प्यार से ऑपरेट करवा पाएंगे और यूजर के हिसाब से इसको डिमांड को पूरी कर पाएंगे और बिलिंग सिस्टम हमारे पास आएगा, हार्डवेयर कॉस्ट हमारे पास आएगी, एडमिन टीम कॉस्ट हमारे पास आएगी, बिलिंग पूरी कस्टमर हमको करेगा, कस्टमाइजेशन का चार्ज हमको देगा दोस्तों, सब कुछ पूरा कस्टमर अपने पास रखेंगे ये लोग। क्यों? अभी अगर यहाँ लेके जाते भी हैं तो यार हार्डवेयर के पैसा तो ये ले गया ना आपसे, बिलिंग आपका ये लेके चला गया, आपको सिर्फ क्या चार्ज मिलेगा यहाँ पे, आपको सपोर्ट का चार्ज मिलेगा बस, आपको नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला आपको। लेकिन जब आप कस्टमर को बोलोगे कि नहीं मेरा खुद का डेटा सेंटर है, मैं अपने डेटा सेंटर के अंदर आपको खुद की सर्विस प्रोवाइड करूंगा, मेरी टीम होगी 24/7, आप केवल नोकिया को कॉल करेंगे, आप अमेजन को कॉल नहीं करेंगे, आप सब कुछ मैं आपको ये बना के दूंगा दोस्तों, वो आपका इन हाउस क्लाउड, आपका इसी को आप प्राइवेट क्लाउड बोल रहे हैं, अपना एक प्राइवेट डेटा सेंटर बोल रहे हैं आप एक तरीके से। डन। सबसे बड़ी बात आप लोगों ने मुझे बोला कि कोई कंपनी के पास शायद कुछ सीक्रेट डेटा होता होगा, कुछ सिक्योरिटी ऐसे चीजें होती होंगी, शायद वो अपनी एप्लीकेशन के कोड को या अपने डेटा को या अपनी सर्विसेज को किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखना नहीं चाहते हैं, तो शायद इसके वजह से भी वो लोग किसी प्लेटफॉर्म पे जाना पसंद नहीं करते। वैसे एक बात बोलूं मैं दोस्तों, आप जीमेल पे अकाउंट बनाते हैं तो जीमेल पे अकाउंट बनाते टाइम बहुत बड़ा एक चिट्ठा आपके सामने आता है, उसको सर्विस एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं आप, तो ट्रस्ट है, पता है मार्केट में कोई चीज ट्रस्ट पे भी चलती है कि नहीं यार हमारे साथ कुछ गलत नहीं कराएगा, है ना। लेकिन पता याद करो जब आपकी मेल से कोई साइबर क्राइम हो जाता है या कुछ भी लफड़ा होता है तो गूगल 2 मिनट में निकाल के देता है कि आपने इतने बजे इस बंदे को ये मेल करा था आपने जी आपका, है तो वहां पे कहने की आप पकड़े जाते हो उस चीज को लेके। आप सेम फंडा पता है यहाँ पे क्या है, क्लाउड में लोग बोलते हैं सर अमेजन क्लाउड ऐसा क्यों करेगा, वो तो बंद हो जाएगा इस तरीके से, तो सर गूगल क्लाउड ऐसा क्यों करेगा, बंद हो जाएगा। मेरी बात समझिए, सिक्योरिटी कंसर्न है नो डाउट, लेकिन यहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डअप भी है कि एक, अच्छा एक बात बताइए आप गूगल पे क्यों यूज करते हैं फिर आप, एक गूगल का ऐप है गूगल पे है भाइयों, क्यों यूज करते हैं फिर आप लोग उसको? सिक्योरिटी सर, हाँ सिक्योरिटी, रिलायबल ट्रस्ट ट्रस्ट है सर गूगल पे, नहीं है याद रखना, आप ये कहते हो सर वो ट्रस्टेबल है बस, कि आज तक उसने कभी कोई ऐसा गंदा काम नहीं किया है इंडस्ट्री के अंदर जहां पे लोग। एक बात बताओ, जब मार्केट में पेटीएम आया, फोन पे आया, ये बताओ सबसे ज्यादा मार्केटिंग किसने करी अपनी मार्केट ऑन डिमांड टेलीविजन पे आके, या जितनी मार्केटिंग जिसने करी किसने करी थी? तो फिर गूगल पे ने क्यों नहीं करा? और स्टिल गूगल के कस्टमर्स मार्केट में टक्कर दे रहे हैं सारी ऐप को। ट्रस्ट अब समझ में आ गई होगी बात आपको, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन है, बट लोग पता है किसी ट्रस्टेड ब्रांड पे जाते हैं जहाँ पे लगता है उनको नहीं यार ये वाला बंदा है। आप समझिए गूगल कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में, लोग कहते हैं नहीं आंख बंद करके ले लो, क्यों? गलत नहीं करेगा हमारे साथ कभी लाइफ में, क्यों? मार्केट में ऑलमोस्ट इतना बड़ा टर्नओवर लेके काम कर रहे हैं लोग, तो यदि चिल्लड़पंती नहीं करेंगे मार्केट में कि कुछ भी किया और कस्टमर के साथ गलत कर दिया उन्होंने, नहीं दोस्तों। एक मार्केट रिव्यूज होते हैं, मार्केट की कस्टमर डिमांड होती है, तो वो एक चीजें भी निकल के आती है। लेकिन आपके सामने सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पे, समझो बात को। यहाँ पे मान लो अभी अमेजन आपको बोले कि नहीं यार मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आपको ऐसा एक आपको लेटर हेड साइन करके दे रहा हूँ, कुछ भी हो जाए मेरा गला काट देना अपना। लेकिन बात सिक्योरिटी की नहीं है, पता है बात सिक्योरिटी यहाँ पे ये है कि क्या रियली उनके प्लेटफॉर्म को यूज करके, जो मुझे लगता है जो लोगों ने मुझे बोला है कि सर सिक्योरिटी रीजन इतना बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है कि हम बहुत सारी मार्केट में चीजें यूज करते हैं जो सर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चल रही होती है, फिर भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, क्योंकि एक अपना हमारे पास क्या है यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ट्रस्ट बिल्डअप है हमारा। लेकिन सर मेन मुद्दा ये कि हमारी जो एप्लीकेशन प्रोवाइडर एंड पे हम काम कर रहे हैं या जो टूल हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो रियली अमेजन हमारे हिसाब से उसको बिल्ड कर पाएगा, उसको दे पाएगा हमको? तो क्यों ना हम ऐसा करें जब हमको पता है कि ये प्रोजेक्ट हमारा 10 साल के लिए चलने वाला है, 20 साल चलेगा प्रोजेक्ट, तो यार ये 20 साल की बिलिंग अमेजन कितना लगा के देगा हमको? तो क्यों ना हम एक बार ऐसा करें, वन शॉट हार्डवेयर लगा के दे दें कस्टमर को, अपने डेटा सेंटर में से शेयर्ड पूल में कॉन्फ़िगर करके देंगे, भाई ये मेरा दिल्ली का रीजन है, ये मेरा आपका यूपी का रीजन है, आपका ये मेरा गुजरात का सर्किल मेरा। तो आप पता याद करो क्या करते हैं टेलीकॉम वाले बच्चे, क्या करते हैं, ये भाषा वही लोग यूज करते हैं टेलीकॉम वाले, सर ये मेरा गुजरात सर्किल है, ये मेरा बॉम्बे सर्किल है, सर ये मेरा नोएडा रीजन में आता है, ये सर मेरा सर्विसेज सर में वहां पे हम क्या करते हैं इजीली ऑपरेट कर लेते हैं, सर्वर डिप्लॉय करके छोड़ देते हैं। सर जिस रीजन में जब कोई दिक्कत आती है हम उस रीजन के सर्वर को क्या करते हैं ट्रबल शूट कर लेते हैं, वहीं से बैठे बैठे काम खत्म कर लेते हैं। दोस्तों ये बात सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर।
जो बीएससी करेक्ट एमएससी सर। वाले बच्चे होंगे यस आपके अभी सर। बैच में होंगे 2-4 लोग जो हाँ सर, बट एमएससी इसमें टेलीकॉम ये जो वर्ड यूज कर रहे होंगे क्लास में। सर एरिक्सन नोकिया ये लोग अपना अपना डेटा सेंटर में भी डिप्लॉय नहीं करते, ये कस्टमर डेटा सेंटर में भी बस अपना डब्बा लेके उसमें डिप्लॉय कर देते हैं, बस जाके हाँ। वहाँ पे कस्टमर हैंडल करते हैं, मतलब अच्छा, इसमें भी सर्विस आपको प्रोवाइड करते एक एक इसमें भी आपको एक बात और बताता हूँ, चलो मैं। ओपन स्टैक को डिप्लॉय करने के भी दोस्तों 2 तरीके होते हैं। एक होता है ओपन स्टैक अपना इन हाउस डेटा सेंटर में आपने खुद ही अपने पास चाबी, अपने पास पूरा स्पेस, आपने वहां पे सब डेटा सेंटर आपने बना के खड़ा कर दिया आपने। दूसरा सर क्या होता है, एक्चुअल में दोस्तों 3 तरीके होते हैं, पता क्या? जैसे मान लो कुछ बच्चे, पता नोकिया वाले मुझे बच्चे क्या बोलते हैं, सर ऑफिस ना 8 फ्लोर का है हमारा, किसी भी फ्लोर पे जाके देख लो सर, डेटा सेंटर नहीं मिलता मुझे कहीं पे भी, बट हमारा हमारा ओपन स्टैक चल रहा है, भगवान जाने कहाँ चल रहा है, आज तक पता नहीं पड़ा मुझे। ध्यान देना, ये याद रखना, एक तो इन हाउस इंफ्रा होता है दोस्तों, और एक पता क्या होता है, हमारा ये रेंटेड इंफ्रा होता है। प्लीज ध्यान देना बात पे। रेंटेड पता है हम किसको बोलते हैं? मान लो हमने बोला कि सर एक सेक्टर नोएडा के अंदर सेक्टर 58 में एक कोई प्लेस है जहां पे हमको रेंट पे सर्वर मिल जाते हैं और हमारी रैक की चाबी हमको दे देते हैं वो लोग, कि हम अपनी वो सर्विस कस्टमर किसी को भी दें, उनको उस बात से मतलब नहीं होता, जब तक मैं उसको यूज करूंगा स्क्रैच से, वो डब्बे दोस्तों वहां पे लगा के दे देंगे हमको, उसका चार्ज हार्डवेयर का हम उनको पे कर देंगे और हमारी टेंशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे मान लो लोग बोलते हैं सर एयरटेल भारती का हमारा डेटा सेंटर है, यहाँ बना हुआ है, हमारी कंपनी उसको मैनेज करती है, लेकिन सर वहां पे रखे सर्वर, वो हमारे ऑफिस के फ्लोर पे नहीं है। दोस्तों ध्यान रखना, ये इन हाउस वर्ड होता है, एक रेंटेड एक इंफ्रा वर्ड होता है, एक ऐसी ऑफिस स्पेस जहां पे, मैं आपको एक बात बोलूं, एरिक्सन कंपनी या नोकिया कंपनी अपने फ्लोर पे डेटा सेंटर क्यों नहीं बनाती? उसका रीजन पता है क्या दोस्तों? हर ऑफिस एक लीज पे होता है, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। एक बात बताओ, उसके बाद अगर वो लीज आपको चेंज करनी पड़ी, तो क्या वो डेटा सेंटर की तारें निकाल निकाल के, वायर लैन केबल सब ले लेके भागेंगे वहां से आप? हाँ, समझ रहे मेरी बात को आप? जी सर। ओपन सही स्टैक बात है। बनाते टाइम, ओपन स्टैक क्लाउड सेटअप करते टाइम, सबसे पहली बात क्या याद रखनी है, ओपन स्टैक कभी भी आपको उस एरिया में खड़ा नहीं करना है, कॉन्फ़िगर नहीं करना है जो एरिया रेंटेड है आपके पास, आपके लीज पे ले रखा है आपने। क्यों? ये पता है, जो ऑफिस नोएडा के अंदर बच्चे मुझे बोलते हैं सर 2-3 प्लेस ऐसे हैं जहां पे वो लोग रेंट पे सर्वर देते हैं और वो गारंटी लेते हैं लाइफ टाइम की, क्या कि आपका सर्वर यहाँ से हटेगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों? सर ये इन हाउस ऑफिस है, ये किसी का रेंटेड नहीं है। पहली बात तो समझ में आ गई बात आपको? मतलब इस ऑफिस को ना तो वो किसी दूसरे बंदे को लीज पे दे सकता, मतलब कोई लफड़ा नहीं है, मतलब जगह का लफड़ा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो क्या, मान लो अगर कोई कस्टमर ऐसा है, जिद पे अड़ा हुआ है कि नहीं आप इंफ्रा मेरे ही ऑफिस का यूज करेंगे और मेरे पास डब्बे यहाँ पे लगा के जाएंगे, सर्विस आपकी होंगी, टूल आपके होंगे, एडमिन आपके होंगे, मॉनिटरिंग टीम आपकी होगी, हाँ, और एक टीम मेरी भी होगी जहां पे जो मॉनिटर करेगी, मान लो, है ना, इनको आप क्रेडेंशियल एक्सेस दोगे यहाँ पे, ऐसे मान लो, है ना, तो लेकिन डब्बे मेरे इन हाउस में रख के जाओगे यहाँ पे, और जिस दिन मेरा प्रोजेक्ट आपके साथ डील खत्म हो जाएगी, लीड हमारा ओके हो जाएगा, आप इनका बैकअप बैकअप मुझे देके चले जाना, और आप ये डब्बे वाले यहाँ से उठा ले जाना या बेच देंगे हम लोग, जैसा भी होगा वो देखा जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों आप? भाई साहब अभी जरा अनम्यूट करना, जिसने ये एग्जांपल दिया था, शायद उनके अभी एग्जांपल फिट हो रहा होगा उनके पास। हाँ सर करेक्ट। ये एग्जांपल ये वाला ही आप जो कह रहे हैं अभी आप? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, चलो ये समझ में आपके आ गया होगा बड़े प्यार से, राइट ना? तो बिल्कुल। देखो ये अब आपको मैंने सारी सारे अच्छा एक बात आप समझ रहे होंगे, क्लास के अंदर 3 घंटे से मैं बोल रहा हूँ लगातार, हम क्लास में कोई भी वर्ड ऐसा यूज नहीं कर रहे हैं जो आपने आंखों के सामने फेस नहीं करा है, या आपने ऑफिस में नहीं सुना है या नहीं देखा है, और मैं इसीलिए आपको बार बार अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूं आपको, ताकि आप लोग पहली क्लास में अपनी बातें रख पाए, डिमांड रख पाए, ताकि आपको सेशन ऐसा ना लगे कि यार बस मैं बोलता जा रहा हूँ लगातार, आप कुछ नहीं बोल पाते, उसमें इनपुट देने का मौका नहीं मिलता आपको। तो दोस्तों इसलिए मैं बीच में आपको बोलता हूँ, वरना ऐसा कोई मेरा इंटरप्शन का कोई रूल नहीं है बोलने का आपको, ठीक है? आप मुझे पता है ऐसे मान लो कुछ बोलते हो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, पता है आप, कि हाँ यार आप सपोर्ट कर रहे हैं, किसी चीजों को आप डिफाइन कर रहे हैं, जो आपको आइडियाज हैं। इससे फायदा पता क्या होता है, कई बच्चे होते हैं पता बैच के अंदर जो ट्रेनर की बात पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, ट्रेनर्स की बात पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, उनको लगता है पता नहीं यार ये एग्जाम्पल दे रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन अगर बैच में कोई बंदा उस चीज को डिफाइन करे और बोले कि नहीं मैंने रियल लाइफ में ये चीज देखी है जो बोल रहा है बंदा, तो वहां से पता है दोस्तों ट्रस्ट बिल्डअप होता है, और एक रिलेशन बिल्डअप ये होता है कि हाँ जो बातें पढ़ाई जा रही हैं, जो बोली जा रही हैं, वो रियल में ऐसा ही है मार्केट के अंदर। और मैं दोस्तों कोई वर्ड ऐसा बोलूंगा नहीं जो मतलब मार्केट में नहीं है, क्योंकि मैं
आप लोगों से लगातार 10 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी आदत वो बन चुकी है कि मैं लोगों से इंटरेक्शन करके ही पढ़ाना पसंद करता हूँ, डायरेक्टली कभी पढ़ाना पसंद नहीं करता मैं, क्योंकि मुझे पता है उनकी बात दिल में बाहर नहीं आएगी, तो वो अपनी बात को कह नहीं पाएंगे, रख नहीं पाएंगे, मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, ना पढ़ने में उनको मजा आएगा जी उनको सर, ये नॉन आपका तरीका अच्छा तरीका है, नॉन और जैसा वो पता फीडबैक है। आपका मैंने सुना था और हाँ, वैसा ही है, उससे वो बेहतर ही है, और एक्चुअली ये क्या है ना, वो बच्चे पता है फिर क्या अच्छा बोलते हैं, यार तरीका सर है। वो ऑनलाइन क्लास चल रही है, बट सर वो नॉन इंटरेक्टिव सेशन है आपका, तो थोड़ा सा आप लोग भी ना आपस में कई बार कॉपरेट करना, मतलब आपस में थोड़ा सा कई बार बच्चे पता है मैंने देखा चिढ़ जाते हैं क्लास में ना, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं बैच में, जैसे मान लो किसी ने क्वेरी करी, तो वो लगता है यार उसको, यार ये अभी बीच में क्वेरी क्यों कर ली, तो कई बार ऐसा हो जाता है क्लास में एक दो बार, लेकिन प्लीज आपस में एक बार रिलेशन ऐसा बना के चलना, कोई बच्चा अगर क्वेरी करता भी है या कोई बात बोलता है, समझा रहा है, कोई व्यू रख रहा है अपना, तो रखने दो एक बार आप, क्योंकि आपको भी कभी मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, तो सबको अपना मतलब ऐसा राइट्स मतलब आपको ना, तो मतलब मैं कोशिश करूंगा वैसे ज्यादा ना बोलना पड़े किसी को, मैं खुद ही डिफाइन करूंगा, बट फिर भी हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे क्लास के अंदर, ठीक है दोस्तों। टू नाउ वे सेशन अच्छा है, लेकिन हाँ वन वे सेशन रहेगा तो सो जाएंगे थोड़ी देर बाद। थोड़ा सो जाते हैं बच्चे उसमें ना कई बार, देखो अच्छा ये इसमें जरा एक ध्यान से देखना यहाँ पे, मैं पता है इंटरेक्टिव सेशन इसलिए रखता हूँ, कई बार बच्चे ना बीच में मुझे लगता है क्लास को ना म्यूट करके चले जाते हैं, वो फिर अपना घर का चाय वाय बना के आ जाते हैं, घर का काम कराते हैं, फिर क्लास में आ जाते हैं, बच्चे बिजी रहते हैं, वाइफ का हाथ भी बटा रहे होते हैं घर पे ना, तो उनको मैं एक ही बात बोलता हूँ, यार या तो ओपन स्टैक कर लो या फिर वो घर का काम कर लो, दोनों में से एक करना पड़ेगा, है ना, तो सुबह सुबह कोशिश करना है कि आप अपना बस पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सब काम दोपहर के बाद किया करो जो भी करना है, ठीक है। देखो नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे, ओपन स्टैक फाउंडेड बाय नासा एंड रैक स्पेस इन 2010, दोस्तों ये मैंने डिमांड आपको बताई मार्केट की, राइट, अब आपसे मैंने बात बोली थी, याद करो क्या, वही बात देखो यहाँ लिखी हुई है, बेनिफिट ऑफ द क्लाउड एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, व्हाट, ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस चाहिए, अभी मैंने अमेजन वाला एग्जांपल दिया था, वो क्या था, जो मैंने बोला ऑन अमेजन पे डिमांड सेल्फ जाके जितने सर्विस। बजे चाहिए, जो चाहिए, जितना स्टोरेज चाहिए, जितना नेटवर्क चाहिए, जितना वीएम चाहिए बना लो, और बिलिंग पे कर देना बाद में, क्या है वो, ऑन ऑन डिमांड डिमांड सेल्फ सेल्फ सर्विस। सर्विस, अलाउ क्लाउड कंज्यूमर टू प्रोविजन इंस्टांसेस, ध्यान देना वर्ड आ रहा है यहाँ पे इंस्टांसेस, इंस्टांस को दोस्तों मशीन बोलते हैं आप, या सर्वर बोले, जिसमें कोई विंडोज और लाइनक्स। एग्जैक्टली विद कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कंप्यूटिंग दोस्तों जब भी वर्ड आए ना पूरे कोर्स में ध्यान देना, कंप्यूटिंग रिसोर्स जब जब वर्ड आए समझ जाना, रैम, सीपीयू और डिस्क हार्डवेयर। और नेटवर्क तो हो गई होगा उसके अंदर, ठीक है, डन। मल्टी टेनेंसी देखो निकल के आ गया आपके सामने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी टेनेंसी एग्जैक्टली, अलाउ मल्टीपल क्लाउड कंज्यूमर्स टू शेयर द अंडरलाइंग हार्डवेयर, क्या मतलब है इस बात का, कि एक ही हार्डवेयर है और सब लोगों को ऐसा लग रहा है मेरा है, बट वो है किसी का नहीं, क्योंकि वो एक अंडरलाइंग हार्डवेयर हम यूज कर रहे हैं, वो शेयरेबल कॉन्सेप्ट में क्या दोस्तों रखा हुआ है, ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा मैं आपको अपना ट्रेनिंग का एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमारे जिस वाले रोड पे हमारा सेंटर है, वहां मान लो एक सेंटर और भी है, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे इस दूसरे सेंटर की लैब को जाके यूज कर लें, या यहाँ के बच्चे मेरी लैब को आके यूज करें, ऐसा हो सकता है कभी, नहीं हो सकता, राइट, लेकिन अगर हम दोनों लोग मिल जाएं आपस में और हम इसको बोलें क्या कि एक काम करते हैं ना, एक डेटा सेंटर रेंट पे परचेज करते हैं और अपने सर्वर यहाँ पे लगा के छोड़ देते हैं, तुमको भी जिंदा रहना है, मुझे भी रहना है, तो एक काम करते हैं, दो अकाउंट बना लेंगे, आपको जितने बच्चे पढ़ाने हैं उनकी वीएम आप यहाँ बना लिया करो, और मेरे जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी वीएम यहाँ बना लेते हैं, दोस्तों ये क्या कहलाएगा फिर हमारा ये शेयर्ड पूल कॉन्सेप्ट हमारा ये कहलाएगा मल्टी टेनेंसी यहाँ पे। या मान लो हम ट्रेनिंग सेंटर वालों ने क्या किया, आपस में समझौता नहीं किया, हमने क्या किया, ऑटोमेटिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढा जहां बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी अपनी लैब हम लोग ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, मल्टी टेनेंसी कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी, दोस्तों एक वर्ड आपने सुना होगा कभी आपने लाइफ में, आपने इलास्टिसिटी मतलब खींचना, लाइक दिस, ऐसा ना, तो पता है इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, कि हार्डवेयर रिसोर्सेस ऐसे होने चाहिए जब चाहे तब उनको खींच सके हम लोग, और जब चाहे तब उनको दोस्तों हम क्या कर सकें, कम कर सकें, क्या मतलब इस बात का, स्केल आउट और स्केल इन इंस्टांसेस टू सेटिस्फाई देयर डिमांड, ये बात समझ में आ रही है आपको, क्या मतलब इस बात का, हाँ भाइयों। Sir, actually, यस सर, आ रही है सर। have two types of scale out. हाँ Scaling horizontal and vertical. So this is horizontal scaling. Scale out. Scaling. बिल्कुल सही बात बोला आपने, एक वर्टिकल स्केलिंग होती है, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, तो हम लोग किस पे काम कर रहे हैं ओपनस्टैक के अंदर, Horizontal हॉरिजॉन्टल scaling. स्केलिंग पे काम करते हैं, ठीक है। नाउ
प्रोवाइड वर्चुअल मशीन ऑन डिमांड, जितना वीएम चाहिए जब चाहिए, आपका बस कोटा लिमिट आपकी एक्सीड नहीं करनी चाहिए दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है। इसमें एक लफड़ा और है, जैसे मैं सर मैं हेलो। ये वाला वर्ड यूज करता हूँ, दोस्तों म्यूट रखो प्लीज, म्यूट रखो। हाँ दोस्तों 10:30 बज गए ना, काम वाम स्टार्ट हो गया घर पे सब लोगों का ना। देखो प्रोवाइड वर्चुअल मशीन ऑन डिमांड, पता है इसका मतलब क्या है? जैसे मैं ये वर्ड बोलता हूँ ना, तो लोग पता क्या बोलते हैं, सर इसमें एक गड़बड़ हो सकती है शायद आपके इस पॉइंट के अंदर, क्या कि एक यूजर आया, डेडिकेट नीचे हार्डवेयर लगा हुआ है, उसने कुछ पूछा ही नहीं, उसने क्या किया, मेरे सारे रिसोर्स को यूटिलाइज कर डाला रात रात में। नहीं दोस्तों, एक लिमिट आप डिफाइन करके जाओगे कि एक अकाउंट को कितना मशीन, कितना सीपीयू, कितना रैम, कितना वॉल्यूम, कितना नेटवर्क, कितने राउटर, कितने नेटवर्क मिलना चाहिए एग्जैक्टली। तो विद इन द अकाउंट दोस्तों जो आप सेटिंग करोगे ना, तो ये मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके। ये वर्ड ठीक है कि जितना बीएम चाहिए उतना मिल जाएगा आपको, लेकिन ये मिलेगा उतना जितना आपके अंदर दोस्तों एक वर्ड आपके सामने आता है, कोटा लिमिट, राइट दोस्तों, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके भी कि कोटा लिमिट किसी अकाउंट पे, प्रोजेक्ट पे कैसे सेट करते हैं। अच्छा एक बात सुन लो ध्यान से, बस आप ओपन स्टैक जब पढ़ोगे तो आप खुद लिमिट लगाना सीखोगे, क्यों? एडमिन आप ही हैं और कस्टमर भी आप ही बनोगे इस ट्रेनिंग के अंदर आप। लेकिन जब आप अमेजन पढ़ते हैं तो कोटा लिमिट आप नहीं लगाते, वो उधर से लगा के देते हैं, आप उस पर काम कर रहे होते हैं। आप जब कभी बढ़वानी होती है तो दोस्तों आपको आपको एक आप तरीके होते हैं अकाउंट चेंज करने के, तो वो आपको लिमिट बढ़ जाती है वहाँ पे ऑन डिमांड आपकी, ठीक है? उतना जितना यूज करोगे उतना चार्ज पे कर दोगे आप एक तरीके से। टेलीमेट्री का मतलब क्या है पता है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर है। टेलीमेट्री का मतलब होता है जैसा कि कभी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिलिंग सिस्टम को लेके। क्या? दोनों एंड को, जो प्रोवाइडर एंड है और जो यूजिंग एंड है, आपका यूजर एंड है, दोनों को ही रिसोर्स कैन बी मॉनिटर्ड एंड मीटर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज दोस्तों क्या आपके सामने क्लाउड कस्टमर। कंज्यूमर। इसका बात का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई दोनों के आपके मॉनिटर रिसोर्सेज आपको मिलने चाहिए और दोनों को रिपोर्ट साफ साफ क्लियरली दिखनी चाहिए कि हाँ भाई आपने इतना रिसोर्स आपने यूटिलाइज किया है, इसका मतलब ये निकल के आता है, ठीक है दोस्तों? ये सारा फंडा आपके क्या थे, क्लाउड के फीचर्स आपके। अब ध्यान से सुनो आगे। हाँ तो सर ये स्केल इन स्केल आउट का मीनिंग और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में डिफरेंस? देखो एक मैं आपको बात बताता हूँ, सिंपल आप ऐसे बोलो, ये मान लो ये मशीन चल रही है मेरी ना, अगर मैं मशीन का दोस्तों रैम बढ़ा दूं, सीपीयू बढ़ा दूं, यहाँ पे डिस्क बढ़ाऊं, तो ये क्या कहलाएगा मेरा? ये तो स्केल अप। हमारी ये स्केल अप का फंडा है, मतलब वर्टिकल स्केलिंग एक तरीके से है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं सर्वर हमारा क्लाउड में कम पड़ रहा है, जैसे ये सर्वर कम पड़ गया, एक और बढ़ा दिया हमने, एक सर्वर हमने और ऐड करा, एक सर्वर हमने और ऐड करा यहाँ पे, देखो ये अभी ना वर्ड आपके समझ में नहीं आएगा जब तक मैं ओपन स्टैक की आपको जो लैब इंफ्रा है ना उसको नहीं समझाऊंगा आपको। अभी आप ऐसे समझो, मुझे एक बात बताना, आपके ऑफिस में 10-10 जीबी रैम के साथ, ठीक है, आपने 50 सर्वर खड़े कर दिए आपने, तो 50 सर्वर बनाने के लिए 10-10 जीबी रैम के साथ नीचे आपका हार्डवेयर कितना होना चाहिए? 500 GB हाँ 500 मल्टीप्लाई बाय 10। मिनिमम। अब मान लो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सर्वर हमारे खड़े हो गए वहां पे, अच्छे चल रहे हैं बढ़िया, अब 2 कस्टमर और आए, उन्होंने बोला मुझे 30 सर्वर और चाहिए आपके ऊपर, तो नीचे डब्बे आप क्या करेंगे अपने क्लाउड के अंदर? आप मतलब वर्टिकल स्केल करेंगे। एंड वर्टिकल नहीं करोगे, हॉरिजॉन्टल आप ऐड करोगे उसको। आप एक क्लाउड में जितने डब्बे हम ऐड करते जाते हैं दोस्तों, उसको हाँ हॉरिजॉन्टल राइट। स्केलिंग बोलते हैं उसको, राइट? और जब आप कहते हो पता है क्या घर पे कि सर मैंने अपनी वर्चुअल मशीन की रैम बढ़ा ली है, अपनी मशीन का मैंने सीपीयू बढ़ा लिया है, उसको क्या वर्टिकल। वो वर्टिकल स्केलिंग कहलाती है हमारी। मैं आपको एक छोटा सा समझ एग्जांपल दूं, ओके सर ओके। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, देखो ज्यादा समझ पाओगे आप। एक सेकंड में देखो मैं आपको इमेज निकाल के दिखाता हूं, गूगल भाई साहब हमारे काम आएंगे देखो इस टॉपिक में। ये देखो फिजिकल हार्डवेयर इंक्रीज हो रहा है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। बिल्कुल, देखो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वर्टिकल स्केलिंग आपकी। एक सेकंड उसमें सर ये क्लास अभी और कितनी चलने वाली है? अभी आई थिंक 5 मिनट, थोड़ा क्लास आज लेट हो गया हमारा, ठीक है? तो वैसे मैं अभी 10:30 पे छोड़ दिया करूंगा आपको लास्ट टाइम, ठीक है? देखो अगर आप दोस्तों आप ये इमेज अगर देखोगे ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम किसका है आपके सामने, ये क्या है यहाँ पे वर्टिकल देखो, एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ये देखो ध्यान से, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ आपको ड्रॉ करके आपको, दोस्तों ये जो इधर वाला डायग्राम है ना आपका, ये देखो आपका वर्टिकल स्केलिंग इसको बोलते हैं। यहाँ पे इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द इंस्टेंस रैम सीपीयू एक्सेट्रा, और देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड मोर, ये दोस्तों सर्वर जो ऐड हो रहे हैं ना, देखो ये आपका, आप ऐसे समझो देखो एक सर्वर, ये 2 सर्वर, 3 4 5, ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल स्केल। हाँ ठीक है।
अच्छा एक बात हम लोग करते हैं यहाँ पे, क्या सुनो ध्यान से यहाँ पे, तो ये आपको दोस्तों यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं दोस्तों एक काम करता हूँ, पता है क्लास को भी ज्यादा खींच के ना, अभी ना हमारा कुछ ज्यादा डिस्कशन बहुत ज्यादा हुआ है आज, लेकिन पता है मुझे लगता है आपको थ्योरी डिस्कशन आपके सारे समझ में आ गए होंगे पॉइंट। जो एक बच्चा टॉपिक पढ़ने जाता है ना, ओपन स्टैक क्लाउड पढ़ने जाता है, उसके जो जो बात समझ में आनी चाहिए, वैसे मैंने ऑलमोस्ट सारी बातें क्लियर कर दी है आपकी क्लास में आज, ठीक है। अब देखो क्या क्या बचा है जो मुझे डिस्कस करना था, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा डिस्कशन में निकल गए हम लोग, इसी टाइम मेरा कम बचा है मुझे आज मेरे पास, ठीक है। देखो हमको ये मॉडल समझने दोस्तों, सेस मॉडल क्या होता है, पैस क्या होता है, आईएएस क्या होता है, और आगे इसमें देखो अभी इसमें क्लाउड मॉडल हमारे क्या होते हैं, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। और ओपन स्टैक क्या है एग्जैक्टली, इसका नाम ओपन स्टैक क्यों पड़ा, कैसे नाम पड़ा इसका, फिर ओपन स्टैक के दोस्तों रिलीज वर्जन कौन कौन से होते हैं मार्केट के अंदर, फिर हम इसको कौन कौन से कंपोनेंट है जो ओपन स्टैक के अंदर अपना अपना रोल अदा करते हैं, तो दोस्तों ये सब हमको भी पढ़ना पड़ेगा क्लास में, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो क्या क्लास को थोड़ा मैं इस ज्यादा फास्ट मोड में लेके नहीं जाऊंगा, अभी यहाँ तक मैं बड़े प्यार से आपको बोल पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, हर चीजों को मैंने जल्दी नहीं करी यहाँ पे, समझ में यहाँ तक आपको सारी बातें मेरी आ गई होंगी आपको, ठीक है। अभी मैं मुझे कुछ अभी ऐसा फील हो रहा है, देखो अभी ना मेरा एक बैच अभी लाइनअप है, मेरा दूसरा अभी ऑनलाइन मेरा भी बैच है एक और अभी, तो वो 10:45 से टाइमिंग है उस बैच की ना, तो मैं अभी एक काम करता हूँ दोस्तों आपके लिए, फिर मैं कल हम क्लास करेंगे सुबह 7:30 फिक्स स्टार्ट हो जाऊंगा मैं, और इवन कल आपको ना, कल मैं ज्यादा बोलने का मौका आपको नहीं दूंगा मैं कल, क्योंकि कल मुझे पढ़ाना है सारा चीजें, डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन कल आज ना हमारा 1 घंटा कम से कम हमारा पर्सनल डिस्कशन पे, आपकी क्वेरीज में आपके पर्सनल क्वेरी थी बहुत सारी, वहां निकल गया, वरना ये चैप्टर मेरा कवर हो जाता आराम से आज, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग कोई कल इशू नहीं सर। 1 घंटा कल हम एक्सटेंड करके क्लास को, तो कल मैं आराम से, कल मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, डिप्लॉयमेंट आपको। देखो मैं क्लाउड पढ़ाते टाइम जल्दी नहीं करता, याद रखना मेरा नेचर है, कई बच्चे पता क्या यस बोलते सर। हैं, आप तो सर आपने अच्छा सिखाई, आपने कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताई आपने आज पहली क्लास में, आपने सर वो नहीं बताऊंगा मैं पहले दिन आपको, आराम आराम से चलूंगा, सर मैं अमित समझ बोल में रहा हूँ। आएगा आपको, एक सेकंड दो दोस्तों मुझे। तो अभी आप ऐसे समझो, डिप्लॉयमेंट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन सब हम लोग अभी होपफुली शायद कल वाली क्लास में मैं स्टार्ट कर पाऊँ आपके सामने, क्योंकि मुझे पहले ना बहुत सारी चीज समझानी है आपको। ओपन स्टैक में जितने वर्ड, जितने टेक्निकल टर्म्स, जितने वर्ड हम यूज करते हैं डेली क्लास में, पहले उन सबके मतलब समझो, तभी ओपन स्टैक समझ में आता है बड़े प्यार से, वरना फिर वो वाली बात निकल के आती बेसिक है सर मस्ट ओपन नीड स्टैक, सर। हाँ बीच में आपने स्टार्ट कर दिया ओपन स्टैक आपने, और बिल्कुल पूरा सर। अधूरा ज्ञान फिर हाँ वो जी। दुविधा ही हो जाएगा, वो मैं सब नहीं यस करूंगा, ठीक है। यस सर, कोई इशू नहीं मैं सर। कल यहाँ से आगे फिर आपका सेशन स्टार्ट करूंगा सेम इसी तरीके से जैसे हमने आज क्लास करी हमने, तो एनर्जी लेवल दोस्तों बना के रखना अपना, और थोड़ा सा एक्टिव रहना क्लास में, मतलब जगे रहना क्लास में, और मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में ठीक है आपको, ये सर। मेरी मेरी जिम्मेदारी है। आपको ना मजा आए मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मुझे मजा आता है पढ़ाने में, मैं पूरी मेहनत करूंगा। आप लोग अपना देख लो कि आप कितनी मेहनत कर पाओगे मेरे साथ, लैब कैसे करोगे, प्रैक्टिकल कैसे करोगे, सब मैंने आपको समझा दिया आज वाली क्लास में, पूरी प्लानिंग समझा दी मैंने ओपन स्टैक कोर्स की, जीरो से लेके आपको टिल द सर्टिफिकेशन तक की प्लानिंग आपको सब समझाया मैंने आपको, तो वो वैसे डिसाइड करो एक बार आप लोग अपने तरीके से, ठीक है।